ओके बाय बाय। मोनिका बहन शुरू करें। जी भैया। भैया शुरुआत मुझे बोला है क्या, या आप करने के लिए बोला है? मुझे हाँ समझ जी हाँ नहीं। जी, शुरुआत करो। हाँ आपको बोला है। अच्छा अच्छा। जी भैया करते हैं। वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू तारानगर राजस्थान से आप सबके बीच शाम की अनोखे परिवार के अनोखे चौपाल में बार सोमवार तारीख 20 जुलाई 2026 में आप सबका स्वागत है। हमारे अनोखे परिवार के अनोखे चौपाल की शुरुआत होती है मंत्रोच्चारण के साथ, और उसके बाद होता है राष्ट्रीय गीत, और उसके बाद होता है उद्घोष, और अगला चरण होता है जल को अमृत बनाना। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोमल पटेल बहन के पास, उसके बाद तैयार रहे नीतू महेश्वरी दीदी, उसके बाद तैयार रहे आनंद भैया, उसके बाद तैयार रहे सभी अपना अपना लोटा पानी का लेके। आनंद भैया आएंगे उद्घोष के लिए, बाकी सब अपनी अपनी पदवी को संभालें। जी कोमल बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचर तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, दिल्ली गुड़ी में भोजन पहले पहुंचाना पड़ेगा। श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुक्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटिकोटिकण्ठा कलकलनिनादकरणे, कोटि कोटि भुजे धृतकर करवाले, अघुरातरमाय कमले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणीं, त्रिपुरवारिणीं मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। त्वं हि प्राणा शरीरे, भक्ति तुमिमा शक्ति, हृदये तुमिमा भक्ति, तुम्हारे करुणा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम भैया जी जी आनंद भैया और जी सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए जी भैया वंदे मातरम बोले। ठीक है दीदी। वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम राम राम सभी को। मातरम सभी को। जी भैया मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो कह रहा हूँ कहिए तो जय करो लगवा दे ताकि उसके बाद हमारा नेटवर्क नहीं रहेगा। चलिए, बीच में अगर जब बात हो रही तो एक बात बता दूं। अभी चौपाल अ, आनंद भैया विदेश की धरती से देख रहे हैं। देश का नाम नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। विदेश की धरती से चौपाल में जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने टाइम डिफरेंस भी बताया है, ठीक है। जी, जी भैया आगे मोनिका बहन। जी भैया और अगले चरण की तरफ चलते हैं आनंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि देश की धरा में हम रोज वंदे मातरम उच्चारण उद्घोष करते हैं आज विदेश की धरती से इसीलिए मैंने नाम उच्चारण भैया के लिए बोला कि उद्घोष हम विदेश की धरती से आज चलते हैं भैया 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 एक सेकेंड एक सेकेंड जी एक जी जी जी। आपका दिया हुआ गिफ्ट सुबह से लेकर शाम तक मेरे ऊपर था। अभी उतर चेंज हुआ क्योंकि पार्टी था तो रात में चेंज हुआ। अच्छा। ये आपका टी शर्ट। राजीव भाई टी शर्ट। अच्छा। बहुत अच्छा भैया बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया ताकि सुबह आनंद भैया को टी शर्ट में देखना पसंद करते हैं आनंद भैया को आगे से हम टी शर्ट में देखेंगे क्योंकि भैया ने टी शर्ट भेज दी है 6 बजे 6 बजे सुबह यहाँ नाश्ता हुआ। यहाँ का 6 बजे आप कहाँ का मतलब 4:30 बजे भारत का। तो 6 बजे से स्टार्ट था तो मैं उसको वही भोजन में ही पहन के गया था। जी जी। बहुत बढ़िया बढ़िया। भैया आगे से उम्मीद करते हैं अब भैया अब भैया, बनियान में नहीं और आए वो परफ्यूम। हाँ वो तो बैग में पड़ा है उसको लगाए थे। इस पे भी लगाए इस पे भी लगाए इत्र। चल, बहुत बढ़िया। जी जी भैया अब भैया शिकायत नहीं आएगी कि बहनें टी शर्ट भेज दें अब भेज दी भैया अब बिना टी हाँ शर्ट के दिखाई नहीं देने बहन कहाँ भेजी है भाई ने चिंता किए हैं बहन कि और भाई बहन। का अलग अलग नहीं होता भैया एक ही बात होती है हमारी सब समृद्ध अब परिवार से अब कहिए ना इसकी इसकी अगर जानकारी आपको लेना है तो फिर उससे बिटिया रानी से पूछिए तो बता देगी कि दादी से कपड़ा हाँ कपड़ा धानवी से कि कपड़ा किसने दिया बताएगी। भैया दानवी से हम नहीं जीत सकते इसमें कोई शक नहीं वो तो जी वो जीत गई ठीक आपकी बात। बात हमने मान ली भैया पर अब हम आपके पास बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास टी शर्ट नहीं है टी शर्ट सब समृद्ध परिवार की तरफ से आपको मिल गई है लेकिन हमें मिला बहुत लेट से। मेरी चाहत बहुत पहले से थी लेकिन मैं सोचा कब आएगा आएगा कि नहीं आएगा। मैं कभी कहा नहीं था लेकिन मिला सही समय पे मिला लेट से भैया मिला। एक बात गोविंद भैया कहते हैं ना देर हाँ है अंधेर नहीं हाँ और ठीक बात है। ऐसे वक्त में मिला कि विदेश की धरती पे। देखो जी हाँ मेरा किस समय वो देखो दानवी आ गई भैया चले। हाँ, तो सबसे पहले चलते हैं वर्षा दीदी के पास। अब वर्षा दीदी को मंच देते हैं। उन सभी भाई बहनों का परिचय देंगे जो जल को अमृत बना रही हैं। भैया वर्षा दीदी। रेनू मान लिख रही है पानी खत्म हो जाएगा बहन एक घूट लेके बैठी है क्या वर्षा दीदी राजस्थान कहाँ गई? जयपुर से। इनको दीदी, अब आप सभी के नाम लेते जाएं। जल को अमृत बनाने वाले भाई बहनों का नाम लें। आ- पहले मैं खुद तो बना लूं भैया एक बार। ये अच्छी बात है, खुद तो बना लूं। अ, वंदे मातरम सभी को। और मुझे जल को अमृत बनाते हुए सबसे पहले दिख रहे हैं
इतना धीरे धीरे, ये तो चौपाल वाली आवाज नहीं है। चौपाल वाली आवाज बार बार। विष्णु राजभर भैया बोकारो से, अनीता होलकर बहन, और कविता ठाकुर बहन, कोमल पटेल बहन, और कुसुम गुप्ता बहन की खाली आइज नजर आ रही है। मनीषा झा बहन, मीनू मिश्रा बहन, मेघा आनंद बहन, और ये नीता वर्षने बहन, और नीतू महेश्वरी दीदी, ओ, ओप्पो A52। पानी दिख नहीं रहा मेरे को हालांकि लाइट में। और पिंकी आगरा बहन, रजनी जोशी बहन चपाती बना रही है, मुंह में शायद पानी है। वर्षा रितु दीदी मैं तो दास ले ही बहन, नहीं रही हूँ। वर्षा दीदी मेरे पास तो अमृत जल है ही नहीं है। अरे यहाँ पर दिख गए बस आप मेरे को, तो मैंने सोचा आप तो वैसे नाम इंटेलिजेंट ले है, दूं। मुंह में पानी रहता है। शरीफ हूँ, मैं शरीफ हूँ। बिल्कुल। पिंकी आगरा बहन है, रजनी जोशी बहन है, रितु दास दीदी अभी थी, अब नहीं दिख रही है, रूना सिंह दीदी है, अ, श, श, क्या हो गई, शहीन आंटी, और ये भी दिख रही हैं, और सोनी बरनवाल पटना से, ये भी मुंह में पानी लिए हुए हैं, और सॉरी जल लिए हुए हैं, सोनी बरनवाल पटना से। और सुमित्रा, सुमित्रा, सब कुछ आगे पीछे हो रहा है। आनंद शुक्ला भैया बस स्माइल करते रहते हैं, इनसे तो आई कांटेक्ट होते ही पता नहीं क्यों हंसी छूट जाती है। चिंकी पटना दीदी, और इनके मुंह में पानी है। वंदना पाटिल, इनके मुंह में भी अमृत जल है। सुमन पाल मीरत दीदी, इनके मुंह में भी अमृत जल है। और ये है फिर उसके बाद में नीता सावला बहन के मुंह में अमृत जल है। नीलू बहन झारखंड, ये भी अमृत बना रही हैं। संतोष तंवर नरैना मौसी जी के भी अमृत जल, दूर से मेरे को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ है। सविता, सविता शिंदे, हाँ ये बहन भी अमृत जल बना रही हैं। कर्णधार सुशील भैया, ठीक है बिल्कुल दिख रहा है। और उसके बाद में पंकज सिंघल भाई साहब के, हाँ ये अमृत जल बना रहे हैं। और हमारी बड़ी बहन परमेश्वरी दीदी, ये भी बना रही हैं। प्रभाती लाल चाचा जी, ये भी अमृत जल बना रहे हैं। भाई व्यास मुनि नरकटियागंज से, ये भी अमृत जल बना रहे हैं। रेनू कंबोज दीदी, स्माइलिंग फेस, खत्म हो गया इनका। और शिव किरण देशमुख भोपाल से दीदी अमृत जल बना रही है। संगीता बहन चंडीगढ़ से, ये भी अमृत जल बना रही हैं। सुषमा मिश्रा बहन के यहाँ लाइट का फोक्स दिख रहा है, तो मेरे को क्लियरली दिख नहीं रहा है। और बस इतना ही मुझे शो हो रहा है अमृत जल बनाते हुए। और त्रिभुवन कुमार फरीदाबाद से, ये भी मेरे को अमृत जल बनाते हुए दिख रहे हैं। आनंद शुक्ला भैया अभी भी स्माइलिंग फेस। और और कोई छूट रहा है तो, हाँ मोना शर्मा बहन, ये कैसे नहीं दिखी मुझे। मोना शर्मा बहन भी जल को अमृत बनाते हुए दिख रही हैं। और रंगनाथ भाई जोशी जयपुर से, इनका खाली मुंह चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर शायद जल नहीं है मुंह में। नीतू गोयल, अजय प्रताप सिंह भैया, ये भी हाँ बिल्कुल इनके अमृत जल बना रहे हैं। और अजय प्रताप सिंह के बाद है हरिओम सिंह प्रजापति भाई साहब, ये भी अमृत जल बना रहे हैं। और कविता ठाकुर बहन ने, इनका नाम तो ले लिया था ना मैंने, बस ठीक है भैया हो गए शायद। इंदु भूषण A14, ये बिल्कुल ब्लर हो रही है पिक्चर, पर शायद जल बना रहे हैं ये। लीला मौर्य बहन, ये भी अमृत जल बना रही हैं। कुसुम गुप्ता बहन, हाँ अमृत जल बना रही है। पहले मेरे को इनकी आइज आइज दिख रही थी खाली। मनीषा झा, बिल्कुल ये गिलास गया इनके मुंह में, बना रही हैं जल। बाकी सब हो गए। सुधा पांडे बहन के यहाँ भाई बना, बच्चा बना रहा है एक अमृत जल, ठीक है भैया हो गया। क्या बात है दीदी, आज बड़ी ढीले ढीले, रोटी वोटी नहीं मिली क्या? भैया नया काम सौंपते हो ना, तो छक्के पंजे ढीले हो जाते हैं हमारे। अच्छा, चलिए तो अब चौपाल की शुरुआत करते हैं।
और चौपाल की शुरुआत में आपको पता ही है कि क्या होता है, तो हैंड रेस खड़ा हो चुका है। तो अब अनुभव के लिए तो हमारे बीच हैं रेनू कंबोज दीदी जमुनानगर से, रादौर हरियाणा, जमुनानगर। जी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया आपका भेजा हुआ शैम्पू यूज किया आज, और सबसे अलग अनोखा फीडबैक है। वो क्यों है? सब तो मतलब शैम्पू करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जब भी शैम्पू करती हूँ तो दही तेल लगाने से पहले, मतलब सिर धोने से पहले दही तेल जरूर लगाती हूँ सिर में। मालिश करती हूँ 1-1.5 घंटा पहले। तो वो दही तेल निकालने के लिए मुझे शैम्पू 2-3 बार करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने फीडबैक लेने के लिए वो शैम्पू जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का है वो एक ही बार यूज किया, और बालों में से दही तेल जो है वो एक बारी में ही निकल गया भैया, और बहुत टेक्सचर बढ़िया रहा बालों का। बहुत जबरदस्त भैया। जी भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दीदी ने चैट में संदेश लिखा था, आज मेरे पास बहुत बढ़िया फीडबैक है। तो मैंने अपनी ओर से लिखा शैम्पू का, और मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि यही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। जी भैया। तो अब आगे चलते हैं। विष्णु भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, ये पीछे मेरे पीछे जो दिख रहा है ना वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं। आप लोग की बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी कि ये पीछे है कौन। ऐसे साफ दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखेगा। ये पर्सनल सेक्रेटरी है स्वस्थ समिति परिवार ट्रस्ट की, शिलालेख संग्रहालय में बैठी हुई। ठीक है। तो यदि आपकी भविष्य की तस्वीर नहीं है, आपके लिए ऐसी सेक्रेटरी यहाँ पे जो स्वस्थ समिति परिवार से जो आज जुड़े हुए हैं ना, उन सभी के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आप नए काम अपने ऊपर से अपने जीवन में जो काम करेंगे, उसको समझाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। उनमें से है। हम तो इधर बैठे हुए हैं, आगे वो पीछे बैठे हुए हैं, बीच बीच में हम आगे आ जाया करेंगे। चलिए आगे चलते हैं विष्णु राजवार भाई के पास। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। जी। बोल रहे थे भैया, ब्यूटी क्रीम 4 लोगों को मैंने दिया था, जिसमें से 3 लोग का फीडबैक बहुत बढ़िया है। पहले तो भैया और मुझे उनको ये बताओ, मुझे ये जी। बताओ कि हाँ। आपसे ब्यूटी क्रीम लेता कौन है? लेता कौन है? और मैंने लेता कौन है, देते कैसे हो, वो ट्रिक हमें भी बता दो। अच्छा। आ, अब देने का रूना, ऐसे ही दे देते मैं आपको एज ए छोड़ी, गिफ्ट मैं एज। मेरी बात सुनिए, अगर रूना दीदी हाँ बोले तो उनका शक्ल सूरत देख के कोई कहेगा हाँ भाई ये सुंदर सुंदर दिख रही है। ये चौपाल है, हंसने के लिए जी। बोल रहा हूँ, बुरा मत मान लेना भैया, ठीक है। नहीं, ये कोई बात नहीं भैया। अरे हंसने के लिए, ऐसे हंसने के लिए बोल ऐसे रहा हूँ। ऐसे क्या होता है, एज ए गिफ्ट कर देते हैं कि जिनको हाँ देखते हैं कि पिंपल्स वगैरह है, उनको खराब लग रहा है दिखने में, तो हम बोलते हैं एक बार ट्राई करो इनको। ठीक है, आपको जैसा लगेगा उसके बाद फीडबैक बताइएगा कैसा है क्या है। तो बोलते हैं पैसे, तो बोले पैसे नहीं, आप फीडबैक बता देना, मेरे लिए यही है। तो वो लोग लगाए, देखे तो चेहरा भी साफ हो गया उनका, और जो पिंपल्स निकले हुए थे वो सब भी दब गया, और सब ठीक ठाक हो गया। बस ये उसमें से 3 लोगों का तो सर, ये 3 लोगों का तो ठीक ठाक हो गया। बस खाली एक एक बहन का जो है वो लगाती है, 2-4 दिन छोड़ती है तो फिर उनका जो है निकल आता है। तो वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, भाई हम लगा रहे हैं और वो है कि दोबारा फिर निकल आ रहा है। उनको दो चीजें बोलिएगा। एक, जी। कि इसके अलावा आप कोई भी क्रीम तेल ना लगाएं, पहली जी। चीज। जी। दूसरा, कुछ दिनों के लिए त्रिफला का सेवन कर लें, रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला का सेवन कर लें। जी भैया। ठीक है। और बाकी जो मैंने जी पहले भैया। बोला भी वो मजाक का था, हंसी मजाक था। ठीक है। जी। जी। जी, हाँ। कोई बात नहीं भैया। हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। लेकिन ये बात तो पता चल गई ना कि भैया देते कैसे हैं। हाँ, गिफ्ट जी। में जी। देते हैं। तो गिफ्ट। जी। जी अब भैया। अगला बोकारो से ही, बोकारो में पहुंचते हैं, ज्यादा पेट्रोल वोट्रोल खर्च नहीं होगा। ठीक है। तो रूना दीदी के पास। वंदे मातरम। मैं रुना सिंह बोकारो से, और मेरा आज से ब्यूटी क्रीम का ही फीडबैक है। बहुत मस्त मस्त जिसको बोलते हैं। अब बरसात में मौसम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ब्यूटी क्रीम से। बरसात के हर कीड़ा को जो बोलते हैं ना भैया,
जो भी कीड़ा हो, मच्छर हो, काट ले रहा है, ब्यूटी क्रीम लगाइए और विद इन सेकेंड, जिसको बोलते हैं आराम मिलना। घर में अभी इतना अच्छा अच्छा इसका फीडबैक मिला है। चींटी काट ले रहा है, कीड़ा काट ले रहा है, मच्छर काट ले रहा है, कुछ भी बरसाती जितने भी मतलब कीड़ा है उस पे बहुत अच्छा काम किया। ये 3 दिन मैं अभी चौपाल में भी नहीं आ पा रही थी और ससुराल में थी, और बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए थे। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, किसी को कुछ हो रहा है, मच्छर काट ले रहा है, कीड़ा काट ले रहा है, ब्यूटी क्रीम इतना अच्छा इस पे काम किया है कि पतिदेव कटवा के आते हैं, बोलते थोड़ा सा ब्यूटी क्रीम लगवा दो। हम बोले अब लगता है आप दीवाने हुए हैं ब्यूटी क्रीम के, मुझे ये तो बोल रहे ब्यूटी कोई नहीं मिला, चलो ब्यूटी क्रीम ही मिला मुझे। कमेंट मुझे पास कर दिया गया। और क्या करेगी, ब्यूटी कोई नहीं मिला तो ब्यूटी क्रीम तो कम से कम मिला हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये भैया इतना अच्छा है, कीड़ा काटने के बाद ना भैया थोड़ा चकेता चकेता टाइप से रेड रेड हो जा रहा है पूरे बॉडी में। कुछ ऐसे बरसाती कीड़े हैं वहां पे जिसकी वजह से, और इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर कीड़ा पे, जिसको बोलते हैं ना, हर तरह के मच्छर हो, कीड़ा हो, चींटी हो, हर इस पे बहुत अच्छा काम किया है। ये 3-4 दिन का मेरा घर का अनुभव है, जो बहुत अच्छा रहा। बहुत विद इन सेकेंड में, जिसको आराम मिलना बोलते हैं, बहुत जल्द आराम मिल रहा है। ये फीडबैक था ब्यूटी क्रीम का भैया। और ये है ब्यूटी क्रीम, ये देख लीजिए हमारे, ये ब्यूटी क्रीम चौपाल नहीं चमत्कार का पल है। जो सुन लेंगे बहुत फायदा मिलेगा। जो नहीं आएंगे वो खो देंगे, जो कहेंगे आज नहीं कल वो खोल देंगे बहुत हसीन पल। बहुत अच्छा क्रीम है भैया। इसका क्या नाम दूं, मैं तो वो भी सोच रही हूँ, ब्यूटी क्रीम से और ऊपर क्या हो सकता है। सामान्य रूप से बोलते हैं ब्यूटी क्रीम है, ऐसे लोग थोड़ा सा सुन के ये लगता है, लेकिन जब इसका चमत्कार देख रहे हैं तो अलग ही तरह का चमत्कार। और भैया पापा जी का तो पूरे बॉडी पे लगा दी हूँ, सर पे भी उनका बहुत ज्यादा था, उसमें भी बहुत आराम हुआ है। बहुत ही ज्यादा रिजल्ट अच्छा आ रहा है उनका। तो सोच रही हूँ पूरा फोटो खींच के रखी हूँ, जिस दिन पूरा कंप्लीट आराम हो जा रहा है तो दिखाती हूँ उनका भी। जी भैया। जी जी। और ये ब्यूटी क्रीम से साबुन। ये तो कोई फूल जैसा लग रहा है भैया। भैया ये मुझे चाहिए, कितना क्यूट सा लग रहा है। हाँ, कौन सा फूल है ऐसा दिख रहा है, कौन सा फूल है भैया ये? 1 मिनट दिखाता हूँ कौन सा फूल है। ये फूल है, 1 मिनट। और आज मुझे किट्टी में भी भैया बहुत बहुत अच्छा कमेंट्स ये मिला है। एक जी भैया। भैया इसमें 2 कलर है, मल्टी भैया कलर, मल्टी है क्या? बहुत ये सुंदर लग रहा है। ये तो 2 in 1 है। नीचे भैया ब्यूटी सामने करो, दांत के पास से इधर से लाओ, आपको बता दिखाना नहीं आता। हाँ, पीछे वाले का होती है तो आपके सामने सामने दिखता है हमें बस। हाँ अब ठीक है, अब दिख रहा है भैया। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, पीछे का वो ले वीडियो बंद कर दो फिर देखेंगे कैसे। अरे भला उसको हटा देता हूँ। अच्छा पीछे बैकग्राउंड वाले हटा देता हूँ। बैकग्राउंड पे। अब बनेगी बात। अब दिख रहा है। पूरा ठीक दिख है रहा है भैया। ऐसा लग रहा है बालों में लगाने वाला क्लेचर है। भैया, ये तो भैया मतलब कुछ और ही चीज दिख रही है भैया, बहुत सुंदर दिख रहा है। प्लास्टिक जैसा लग रहा है भैया, कोई कोई चीजें शो की में रखने वाली आती है ना, लोटस हम्म। वो फ्लावर, नहीं ये है फ्लावर, ऐसा लग रहा है भैया। साबुन नहीं है। हमें साबुन है भैया। चाहिए। कैंडल जैसे जलाते हैं ना उस टाइप से भी ऐसा बनता है, बहुत अच्छा। भाई कहाँ से लाए हैं? भैया भैया इसमें कितनी 2 सुंदर कलर, सुंदर है। ये 2 कलर कैसे हैं भैया इसमें, एक भैया सा एक सा। ये तो 2 in 1 है कलर। जैसे अच्छा सोप बेस को पिघलाया, 1 मिनट लो अभी। भैया अब ये लगा। सोप मोड हो गया। ठीक है। इसमें ये सोप मोड है। 6 तरह के फुल फुल डिजाइन वाले हैं, इसमें 6 डिजाइन है। अब सोप मोड में सोप बेस को पिघला दिया, ब्यूटी क्रीम घोल लिया, इसमें 6 में आधे आधे डाल दिए, आधा आधा डाल दिया। फिर उसके बाद दोबारा मतलब उसमें आप जैसे दूसरा चर्म रोगनाशक वाला घोल दिया। फिर जब ये फिर जब जम जाए, लगभग आधा घंटा पौना घंटा हो जाए,
उसके बाद फिर उसको दूसरे से भर दो, तो ऐसा 2 बन जाएगा। फिर भैया लगाते समय अलग अलग नहीं हो जाएगी दोनों? लगाते जैसे समय तो दोनों ही लगेगा, चाहे जैसे मर्जी, इतना लगाओ तो थोड़ा इससे ज्यादा लगेगा, इधर वाला थोड़ा सा पिघलेगा, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हाँ जी 2 in 1 है। हे भगवान, मेरा भाई इतना बोलो भाई, अकेला ही होते हो तो ये बोल देता है। बहुत सुंदर दिख रहा है भैया। जो आखिरी में बचता है थोड़ा बहुत उसको भी डाल देता हूँ, तो वो भी कोई ना कोई शेप आ जाता है। ये धानवी के लिए। नहीं, यहाँ जो आएंगे उनके हाथ धोने के लिए। अब मैं भी काम करता, मुझे हाथ धोना पड़ता है। एक तो भैया ब्यूटी क्रीम वाला, और दूसरा क्या है कलर जो पिंक पिंक, वो कलर है? ये चर्म रोग नाशक है। अच्छा। जैसे स्किन का जो मलहम होता है, उस मलहम को ही सोप बेस में घोल दिया और डाल दिया, अच्छा। तो भाई जब साबुन लगाएगा तो स्किन वाला मलहम भी लगेगा उसके ऊपर। भाई आप लोग, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं जी ये नीम वाला साबुन है, आपको स्किन का रोग है, आप इससे नहाना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम डॉक्टर से 2 कदम आगे, भाई ये मलहम का ही साबुन बना दिया है, तुम इसी से नहा लेना, मलहम ही लग जाएगा तुम्हारे शरीर पे। ऊपर से डूपर भैया, इतनी सुंदर शेप है भैया, इतने सुंदर कलर है दोनों के, इसमें कोई शक नहीं। और दोनों में भैया कलर डाला था या नहीं डाला था? ओरिजिनल कलर है नहीं, भैया। कलर नहीं डाला। ये अगर हाँ। पीला हुआ भी है, ये पीले रंग में आ रहा है, तो इसमें कलर नहीं है। ये पूरा का पूरा, जैसे केसर जो है, 1 ग्राम केसर 1 किलो में लग जाता है। 1 किलो सोप बेस में 1 ग्राम केसर। पहले उस केसर को बारीक पीस के, थोड़ा सा 1 चम्मच ग्लिसरीन में, मतलब अच्छे से घोल दिया, ताकि पूरे अच्छे से घुल जाए, पता ना रहे। फिर वो कलर बहुत बढ़िया निकल के आता है। जी भैया, इसीलिए भैया पीला कलर भी केसर जैसा ही है बिल्कुल। हम्म। सुंदर है भैया, बहुत सुंदर। गोविंद भाई की जय हो, कुल भाई की जय हो। स्वास्थ्य समृद्धि की जय हो। भैया जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। चले आगे, अभी 2-3 हैंड रेस और आ गए हैं। हरिओम प्रजापति। भैया और एक मैसेज आया है कि इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। भैया हल्दी से तो पीलापन कैसे आएगा? साबुन में और हल्दी डालने से तो वो तो लाल हो जाएगी। नहीं, आ जाता है। हल्दी तो पीला रंग ही बनाता है। लाल तब होगा जब उसके साथ चूना मिक्स होगा। अच्छा। हम्म। पीला कलर लाने के लिए आप हल्दी डाल सकते हैं। हरिओम भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक फीडबैक देना था। जी भैया बताएं। भैया एक बच्चा था, 9 साल, 9 से 10 साल के बीच का। हम्म। उसकी लंबाई नहीं बढ़ पा रही थी। वो अपनी मम्मी से भी 1 इंच छोटा लगता था। उसको मैंने बोनानाशक दिया। बोनानाशक उसने, वैसे वो कहता रेगुलर नहीं खाया, कभी खाया कभी नहीं खाया इस प्रकार से, लेकिन फिर भी आज वो 4 से 5 महीने बाद मेरे पास आया तो कहने लगा भैया मुझे और तैयार कर देना बोनानाशक, मैं पहले से बेहतर हूँ, और आज माँ की लंबाई से 1 इंच ऊपर है। बहुत ही सुंदर अनुभव। बहुत ही सुंदर अनुभव। दूसरा भैया एक और था, अमृत धारा का। एक कोई बच्चा बच्चा क्या बड़े ही थे वो भी, दोनों जने। उनको जुकाम काफी समय से रह रहा था और बहुत दवाई खा चुके थे, लेकिन वो जुकाम नहीं जा पा रहा था। उनको मैंने सूंघने के लिए अमृत धारा दी, दोनों लोगों को। और दोनों लोगों के लिए मैं उसके से 3 से 5 दिन ही सूंघा, कह रहे हैं हम बिल्कुल फिट है, और वो भी बच गई है, आगे काम लेंगे। और 2 फीडबैक हो गए। तीसरी रिक्वेस्ट है भैया। जी। तीसरी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ये है कि जिस बच्चे को हमने टीका नहीं लगवाया है, वो उस बच्चे के लिए आज कंप्लेंट, कई बार फोन आ गया क्यों नहीं लगवा रहे। मैंने उनसे मना किया है कि भाई मैं तो नहीं लगवाया, लेकिन जो उसका फादर है वो नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि बच्चे पहले बीमार हो चुका था, उसका नमूनिया हो गया था, 15-20 दिन अस्पताल में भर्ती रहा।
फिर इसके बावजूद भी पोलियो की दवाई पिलाई गई, उससे उल्टियां उसको आई इस वजह से। तो वो कुछ कंप्लेंट करेगी, तुम्हारे साथ कंप्लेंट हो सकती है। मैं बोला भाई जो भी करना है वो करो, बहरहाल मैं तो दवाई नहीं पिलवाऊंगा ना लगवाऊंगा। जो तुम्हें करना वो कीजिए भैया अपने तरीके से। तो ये था भाई, उसके लिए क्या किया जाए जो अगर आगे वो कुछ इस तरह का कुछ करते हैं तो। कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं कर सकता सबसे पहले। ऐसे हाँ। कोई प्रावधान ही नहीं है कि कोई आपके खिलाफ ही कंप्लेन करे कि आप टीका नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है। हाँ, सामाजिक स्तर पे बीच बाजार में सैकड़ों की भीड़ में जब आप ये बातें बोलेंगे तो देश के एक कानून होता है कि देश में विद्रोह पैदा करना। उसके हाँ। तहत आपको 24 घंटे के लिए बस थाने में थोड़ा सा खातिरदारी झेलनी पड़ेगी। वो भी थाने में, जेल में नहीं, थाने में। हम्म। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है। नहीं तो जो उसका फादर है उसने खुद ने मना कर दिया, मेरा क्या रहा उसमें। मैं बोला ठीक है नहीं, भाई आप बोल दो, और फिर छोटा भी भाई है। नहीं, ऐसा है। अगर एक सिंपल सी चीज है, मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हम्म। रोहतक पीजीआई से मेरे पास फोन आया था कि भैया मेरा बच्चा जन्म लिया है, मैं टीका नहीं लगवाना चाहता, ये लोग मेरे को जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा जी, आप उनको बोल दो कि आप लिख के दे दो कि टीकेकरण के बाद अगर बच्चे का कोई भी तकलीफ होती है उसकी जवाबदेही आप हो। कहते नहीं जी ये तो कंपलसरी है, हम लिख के नहीं दे सकते आपको। तो कहते हैं जी फिर हम लिख के देते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने बच्चे को टीका नहीं लगाना चाहते, कोई दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। उसको कहते हैं लांबा। मतलब उस तरीके से हॉस्पिटल में उन्होंने साइन किया, हॉस्पिटल वाले चले आए। लेकिन थोड़ा सा पीछे से ये फोन जो आया, फोन आया कि भैया यहाँ के जो डीन हैं वो कह रहे हैं कि आपको ये ऐसी बातों के लिए भड़काया कौन, उससे मेरी बात कराए। हम्म। तो मैंने कहा जी मेरा नंबर नंबर दे दिया आपने? कह रहे हाँ जी नंबर दे दिया। मैंने कहा उन्होंने मिलाया? कह रहे मिलाने के बाद कहते हैं जी इनसे तो मैंने कोरोना काल में इलाज पूछा है। हाँ। ठीक है। हम्म। वो एक्चुअली क्या है, उस पीजीआई रोहतक के जो डीन थे, मतलब हेड थे, उनके जीजा जी हॉस्पिटलाइज थे उन दिनों में। और वो घूमते घामते किसी तरीके से मेरे पास वो बात पहुंची उन दिनों में, कहीं कहीं से घूम घाम के। तो चाहे 10 मिनट की बात हुई, 5 मिनट की बात हुई, एक हौसला देने के लिए बात हुआ, कुछ भी बात हुआ, तो इस दौरान नंबर का आदान प्रदान उस हॉस्पिटल में था। तो जब उन्होंने मेरा नंबर दिया तो उन्होंने कहा इससे इनसे तो मैं परिचित हूँ, इनसे तो कोरोना काल में इलाज के प्रति बातचीत हुई, अगर इन्होंने बोला है तो सही बात बोला है, चिंता ना कर घर जा। लेकिन एज ए लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में हर आदमी अपने आप को सुरक्षित रखता है। तो उन्होंने लिखित रूप में मांगा कि लिखित रूप में हमारा नियम है, हमारे कागजी कार्रवाई है वो पूरी करके जाना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से लिख के दें कि अगर मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है उसकी जवाबदेही आपके हॉस्पिटल के ऊपर नहीं है कि आपने हमें टीका लगाने नहीं बोला था, हमने नहीं लगवाया। बाकी ऐसे डरते उड़ते नहीं है। ठीक है। और जब डर लगे तो सिर्फ तिहाड़ जेल से बड़ा कोई जेल नहीं है भाई। अंग्रेजों वाला तो काले पानी वाला सजा वाला तो अब है ही नहीं, वो तो खत्म ही हो गया। वहां तो किसी को भेजेगा ही नहीं कोई। तो ज्यादा ज्यादा तिहाड़ जेल रहेगा, तो तिहाड़ जेल में ऐसे पेड़ पौधे बहुत हैं, उनके पत्ते इतने हैं गिनते रहोगे जिंदगी गुजर जाएगी। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है भैया। चलिए ठीक है भैया। वंदे मातरम भाई। बनवाता हूँ। चलिए, बोकारो से बोकारो, आज तो क्या बात है, बोकारो से आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। संदीप भाई बोकारो। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों को। बनवा। भैया एक छोटा सा कल का एक फीडबैक अनुभव है कि बता नौसादर दीजिए। और नौसादर और चूने का घोल पानी के साथ मेरी बगल की चाची को बहुत ज्यादा नाक बंद बंद सा स्थिति हो रहा था। मुझे बोल रही थी कि कुछ बता दो। तो मैंने एक बार बोले कि डिब्बा ले आए, हिला करके वो लोग उनको सुंघा दिया। और सुंघाने के बाद तो जैसा लगता है वैसा लगा। और मैंने दे भी दिया, बोले कि आप दिन भर सूंघते रहे, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह मेरे पास ला के दी, बोले कि एक ही बार सूंघाने से ही हो गया मेरा काम। वो आपको कोई कोल्ड वगैरह नहीं हो रहा मुझे अब। और एक छोटा सा बात और पूछना चाह रहा था भैया। साबुन साबुन की जो केस है, वो आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य समृद्ध परिवार वाला लिखा हुआ आने के लिए, तो वो आया है क्या? वो भी आएगा भैया, देर है अंधेर नहीं।
तो देर है अभी नहीं, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, तभी उसको साबुन में बनाऊंगा, अभी उसी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मतलब ये बड़ा अच्छा है। एक मतलब बना, अरे अभी बना लोगे तो उसमें कम से कम सारे सही बनेंगे। चलिए धन्यवाद भैया। आगे चलते हैं सिल्लीगुड़ी। जी नीतू दीदी, आप लोग याद दिलाना, एक अनुभव बहुत बढ़िया है जम्मू से। वो अगर वो नहीं आएंगी तो मुझे पकड़ के लाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो ऑडियो सुनानी पड़ेगी। अभी तक देखा हुआ हैंड रेस नहीं है उनका। जी भैया, मैं मेरे पास जो फीडबैक आया उसको मैं पढ़ के ही सुना देती हूँ भैया। फेसबुक फेस पैक का है। जी लिखती हैं, भाभी आई डोंट नो अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट्स यू शेयर, हैव यूज्ड पैड फॉर लास्ट 2 years, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड वर्क करता है। एंड दूसरा, आई यूज फेस पैक। फेस पैक जो आपने सजेस्ट किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। टैनिंग भी काफी हद तक रिमूव हो गई, और सबसे अच्छी बात ये है कि स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई। यूज करने के बाद स्किन सॉफ्ट और फ्रेश फील हुई। स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी। मैं तो अपने बेटे को भी लगा रही हूँ। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ऐसे आपने जैसे उन्होंने रखा ना कि बेटे को, तो मेरे पास तो ऐसी ऐसी बहनों के और भाइयों के हैं कि वो फेस पैक और ये सब चीजें वो इस प्रकार रखते थे कि हमें बच्चों से छुपा के रखना पड़ता है, नहीं तो सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। इस तरीके के अनुभव हैं। जी भैया, मैं वो एक जन को मैं शैम्पू दी थी, तो भैया वैसे ही बता रही हूँ कि वो अपनी छोटी सी बेटी, 1.5 साल की बेटी होगी शायद, हम्म। उस पर पहले अप्लाई की थी। तो मेरे को एकदम हौले आवाज में, धीमी सी आवाज में बोलती, आंटी मैंने तो इस पर भी अप्लाई किया, बहुत सॉफ्ट हो गए बाल। बोल रही थी। जी। जी। और आगे चलते हैं। आशा गोलिछा गोलछा आशा गोलछा दीदी शायद अभी दूर है मोबाइल से। सुमन पाल बहन मेरठ। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरी सासू को बुखार था 5 दिन से। फिर मैं मोनिका दीदी की सलाह लेके मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। तो भैया पहली बार बुखार था 5 दिन से, तो बुखार ठीक हुआ। बुखार में मैंने भैया तुलसी और काली मिर्च दी, तो रात में ही बुखार ठीक हो गया था, लेकिन मैंने 2 खुराक दी थी। फिर उनको रात में ही दस्त लगे भैया जी। फिर मैंने भैया जी दिन में 2-3 बार उनको धनिया जीरा सौंफ दिया। फिर कह रही थी पेट में दर्द मरोड़ा भी है, फिर भैया जी मैंने अमृत धारा दी, और 2 दिन में ही उनके दस्त बंद हो गए। और भैया जी पूरी बॉडी में कम से कम 15-20 सालों से उनको दर्द है पूरी बॉडी में, हाथों में, मतलब पूरे जोड़ जोड़ में। और भैया जी खाने में उनका अन्न बंद किया है, तो कल से दे रही हूँ, वरना उनको 1 हफ्ता होने को जा रहा है। तो कम से कम 80% उनका दर्द ठीक है, मतलब पूरे जोड़ों में, हाथों में, पैरों में, घुटनों में, और टांग में भी दब गई थी, इस वजह से भी दर्द है। तो भैया जी दर्द भी कम से कम 80% दर्द है। और महेंद्र चाचा जी ने बताया था मेथी दाना इस बीच वाली उंगली के सेकंड कोर में बांध, जैसे वो होती है ना टेप, डॉक्टर टेप, उसमें चिपका के मेथी दाना, तो वो बांधा है भैया जी। और बाथरूम भी बहुत आता है, तो बाथरूम भी पहले से कम जा रही है, तो इसमें वो मूंग का दाना बांधा था अंगूठी के पास वाली उंगली में। तो भैया जी कम से कम 80% वो ठीक हो गई है अभी, उन्हें 1 हफ्ता नहीं हुआ। तो तहे दिल से महेंद्र भैया जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और भैया जी आज बेटे को खांसी उठी, तो मैंने उसको रेड कलर लगाया हाथों में। एक तो इधर लगाया था ऊपर के कोर में जो रेखा है, और फिर नीचे बीच में। तो वे खांसी ठीक हुई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर उठी उसको खांसी बेटे को। फिर भैया जी मैंने उसको श्री राम बटी और शहद में मिला के बोला था, मम्मी मुझे शहद दो, तो मैंने उसमें श्री राम बटी मिला के दी। तो भैया जी अब वो सो रहा है और उसकी खांसी ठीक हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं मोनिका प्रधान बहन के पास, ग्रेटर नोएडा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मेरे बच्चे को 1 साल से डैंड्रफ थी बालों में, दाने होते थे भैया। धूप में निकलता था तो बहुत सारे दाने हो जाते थे, और भैया पपड़ी सी बन जाती थी, बाल बहुत झड़ता था, रूखा बाल हो गया था बिल्कुल। तो भैया आपका शैम्पू लगाया 2 बार, 2-3 दफे, सुबह शाम भैया, और आधा घंटा रखा।
उसकी सारे स्किल मतलब स्किन बिल्कुल सही हो गई भैया, और दाने भी सही हो गए भैया। फुंसी होती थी भैया दानों में, और वो फटते थे तो वहां पर ना एक पता नहीं कैसी खाल सी बना के छोड़ देते थे। तो भैया उसका डैंड्रफ बिल्कुल चला गया भैया। थैंक यू भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और आप सभी को छोटी सी जानकारी दूं, अभी ये बहन का एक फीडबैक आप लोगों ने देखा होगा। आ, मोनिका प्रधान बहन का जन्मदिन था। इन्होंने जन्मदिन पे रिटर्न गिफ्ट दिया अपनी बहनों को, और वो सारी बहनें खुश। माइक बंद हो गया, खुला है अभी? बंद कर ली लगता है माइक। मोनिका प्रधान बहन हैंड जी रेस कर। भैया। हम्म। जी भैया, हाँ भैया, मेरी सब बहनों को वो कहते हैं तुम अकेले अकेले सबसे लगाती सबसे रहती हो। पहले तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। ये बहन तो जन्मदिन चाहे जितने दिन पुराने गुजर गए वो अलग बात है, हमें पता चला तो बधाई तो हम दे ही दें। माना कि हमें लड्डू खाने को नहीं मिला। बधाई। जन्मदिन की मातरम शुभकामनाएं। दीदी, बधाई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको। बहुत सारी जन्मदिन ढेर सारी बधाई। जन्मदिन की हार्दिक मस्त रहे, खुश शुभकामनाएं। रहे, स्वस्थ रहे, शुभकामनाएं। इसी तरह मुस्कुराते रहे। हाँ आ रहे हैं बाहर। जी। मोनिका बहन हैंड रेस करना। मोनिका प्रधान बहन। अब माइक अनम्यूट करो। सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। सारी बहनों का बहुत धन्यवाद। सब भाइयों का धन्यवाद। भैया मैं बर्थडे बताना नहीं चाह रही क्योंकि आप बाहर थे, इसलिए नहीं बताना चाह रही थी। क्योंकि मैंने कहा कि अपनी बहनों को सबको गिफ्ट दिया भैया, बहुत पसंद आया उनको। और भैया वो कहती है तुम सब कुछ बनाती रहती हो, अकेले अकेले लगाती रहती हो, हमें भी तो कुछ दो। तो भैया इस बार मार्केट का गिफ्ट ना देकर अपने हाथ से बना हुआ गिफ्ट दिया भैया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी। और आगे चलते हैं, एक हैंड रेस है लेकिन जम्मू ही चल पड़ते हैं पहले। बस। जी गुरप्रीत दीदी। वंदे मातरम भैया जी। सुखमनी। जी वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी भैया, आज लीवर वटी का अनुभव देना है। यहाँ पर एक है, उनको ना हमने लीवर वटी दी थी आज से 25 दिन पहले। उनको उन्होंने टेस्ट करवाए थे, उनका लीवर की बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि 6 महीने एलोपैथी दवाई खानी पड़ेगी। और वो प्योर वेज लोग हैं, शाकाहारी हैं। तो उनको ये भी बोला गया था कि आपको अंडे का सेवन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका B12 भी कम है और बहुत सारी और दिक्कतें भी थी। तो हमने उनको यही राय दी कि आप एलोपैथी शुरू मत कीजिए, आप हमें 20 से 25 दिन या 1 महीना हमें दीजिए। आप जो स्वस्थ समृद्ध परिवार द्वारा हस्त निर्मित जो लीवर वटी है, आप एक बार उसका सेवन करके देख लीजिए। अगर उससे नहीं रिजल्ट आएंगे तो आप फिर जो भी आपका मन होगा वैसा आप कीजिए। तो भैया कल उन्होंने टेस्ट करवाए हैं, 25 दिन उन्होंने लीवर वटी ली है, सुबह शाम जैसे खाली पेट लिया जाता है वैसे सेवन किया है। और उन्होंने परहेज भी बहुत किया, जैसे बाहर का कुछ नहीं खाया, ऐसा सब मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से किया। और उनका टेस्ट कल रिपोर्ट आई है कि बिल्कुल ठीक है अब लीवर। और वो बहुत खुश थे और हैरान भी थे। और जो लैब टेस्ट में वो जो करने वाला होता है, वो उसको भी लीवर की दिक्कत है, और वो उनको पूछता है कि मैंने भी टैबलेट ली थी, मतलब बड़ी देर से मैं ले रहा हूँ, तो मैं तो यार ठीक नहीं हुआ, मुझे जरूर बताना कि ये कहाँ से ली है और मुझे भी दिलाना। क्योंकि अगर तुझे फर्क पड़ गया तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तू इतनी जल्दी ठीक हो गया है। तो भैया ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि वो तो ठीक हुआ ही, और लैब असिस्टेंट जो था उसके नोटिस में भी ये बात आई कि आयुर्वेद द्वारा भी ठीक हुआ जा सकता है। तो भैया अब उनको सिर्फ जो उसकी दिक्कत है कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड, उसके लिए आपने हमें बता दिया है कि वही वाला हम प्रयोग उन पर करके देखेंगे
कि पान के पत्ते में जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, आधा चम्मच सब कुछ मिला के उसको उन्होंने चूसना है दिन में 2 बार। तो भैया वो कल से शुरू करेंगे वो। तो फिर उसका जो भी अनुभव आएगा 15 दिन बाद आपने कहा, वो हम जरूर बताएंगे। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वस्थ समृद्ध परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं एक संगीता दीदी चंडीगढ़। संगीता दीदी चंडीगढ़, माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। भैया मुझे ये बताना था कि 2-4 दिन पहले दीदी को, हिमाचल वाली दीदी को ना सिर में दर्द हो रही थी लगातार। तो कल वो घर पे आई थी, तो उनको मैंने वो जो अपना सूटा है ना, मैंने वो खाया था। मैंने कहा कि आप ऐसे सेकाई वगैरह कर सकते हो तो आप कर लो रीढ़ की हड्डी पे। तो उनको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है भैया। तो वो कहे कि इतना तो नहीं मैं कर पाऊंगी, कुछ है तो आप बता दो। तो मैंने वो सुट्टा उनको घर पे ही कराया। उसके बाद में वो घर गई, उसके बाद उनको आराम आ गया। तो भैया मैं इस पे अभी काम भी कर रही हूँ। जो सर्वाइकल होता है उसमें जो एक बारी दर्द आया ना, फिर वो ब्रेन तक वो दर्द जाती है। तो अपना जो सुट्टा है ना, उस दर्द में भी काम है भैया। तो ये बहुत अच्छा है कि माइग्रेन और सिर के दर्द में अपना सुट्टा काम किया। तो आज आराम है भैया उनको। आज भी लिया और कल भी लिया उन्होंने। तो यही बताना था भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं जी भैया। कानपुर। पूजा दीदी कानपुर, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे भैया मातरम। मंत्र का अनुभव है। हमारा एक छोटा कूलर है, वो किचन के बाहर मैंने लगा रखा है। तो एक परसों भैया वो चलते चलते बंद हो गया। तो मैंने उससे नल नील और स्वाहा मंत्र डाला, तो उसका पंखा फिर से चलने लगा। कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो भैया एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। भैया एक 18 साल की बेटी है। तो उसके पैर में क्या प्रॉब्लम है कि उसके जांग से लेके घुटनों तक के पैर तो ऐसे चिपके से लगते हैं चलने में। और नीचे का पोर्शन उसका फैला हुआ लगता है। तो उसके लिए क्या बताएं? अभी तो मैंने मालिश बताई है उसको। और क्या बता सकते हैं? उम्र और वजन कितना है? जी भैया। उम्र कितना बताई? 18 साल। वजन कितना है? वजन तो ज्यादा नहीं लग रहा, मैंने पूछा भी नहीं, उसका वजन ज्यादा नहीं है। ठीक ठीक लग रहा था। क्या कह रही है कि चलने में जांघें टकराती है? हाँ जी। जांघें टकराती है, घुटने तक टकराता है उसका। और नीचे के पैर फैले हुए रहते हैं। कल 11 बजे की कक्षा में एक बार जी चर्चा कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जांच करने का। जी। अगर उस तरीके का शरीर है तो वो हम्म। जांघें हमेशा ही टकराएगी। अच्छा। हाँ, ये हमारी दादी नानी के परंपराओं का ज्ञान है। शरीर की बनावट हो जाती है, अगर वो बनावट बचपन से ही है, पैदाइशी है, हम्म। तो वो हमेशा टकराएगा ही टकराएगा। तो उसकी जानकारी कल 11 बजे की कक्षा में। जी भैया। हाँ जी भैया। धन्यवाद जी। जी। मोना शर्मा। मोना शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट करें। लाइट जला दो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक तो ये बच्चे के बारे में पूछना था। एक बार ये महेश्वरी दीदी, परमेश्वरी दीदी को भी पूछा था कि बच्चे के थोड़ा कोल्ड का ज्यादा रहता है, एलर्जिक प्रॉब्लम है। तो बताया था हो जाता है 1.5-2 महीने थोड़ा ठीक रहता है, फिर हो जाता है उसके। कितना, 1.5-2 महीने का बच्चा है? नहीं नहीं, 1.5-2 महीने ठीक रहता है, मतलब नहीं थोड़ा नहीं, ठीक होता है सर आप खा पी आपने के। बोला, आपने बोला बच्चा, तो मैं कहा 1.5-2 महीने का बच्चा है। नहीं नहीं, 10 साल का हो गया वो। अच्छा, तो मैंने कहा वही, क्या उम्र पता कर लूँ ना। मैंने कहा हो सकता है और डेढ़ उसकी दो हाइट महीने का भी। बच्चा हो, तभी आपने बताया नहीं हो कि बच्चा बच्चा ही हाँ होता है नहीं 1.5-2 नहीं। में, क्योंकि 1.5-2 महीने वाले को तो बच्चा बोलते हैं। नहीं, 10 साल का है वो भी, 10 साल कंप्लीट हुए 16 फेब को। अच्छा,
जी। तो उसके क्या कफ कोल्ड ज्यादा होता है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, और बस थोड़ा सा खाता भी था फिर वो पतला सा मतलब ऐसे हो जाता है, फिर सारा मतलब वजन पूरा डाउन हो जाता है, 1-2 किलो वजन तो उसका डाउन ही हो जाता है फिर, खा मतलब ये वॉमिट कफ वगैरह, लेकिन कफ सबसे ज्यादा बनता है उसके। चलिए, परमेश्वरी दीदी से पूछ लीजिएगा कि बौनानाशक कैसे बनता है। अगर आप बना अच्छा, सकती हैं तो बनाइए, और बच्चे को कम से कम 2 3 से 6 महीने सेवन कराएं। कौन सा और बोनानाशक? बौनानाशक। अच्छा जी, हाँ बोला भी था मैंने उनको एक बार, तो उन्होंने बोला कि आप बना लीजिए, लेकिन मेरा क्या दूसरा, मैं कभी गुजरात कभी राजस्थान आने जाने की वजह से डिस्टर्ब सी मतलब थोड़ा बैठ नहीं पाता ये सब जड़ी बूटियां, तो फिर अब एक पर्टिकुलर कोई दुकान भी चाहिए होती है जहाँ मिलती है, फिर फिर वहां से वैसे गुजर, मुझे बहुत, अभी गुजरात कल और परसों ही मैं उस बच्चे का तो चलो, लेकिन है ना आपका जो वो नंबर वगैरह है ना, पता नहीं मेरा नंबर उन्होंने ऐड किया नहीं किया, लेकिन मैं बीच बीच में जुड़ती रहती हूँ, अब छोटा बच्चा है उसको भी देखना होता है, छोटा तो बच्चा, फिर फिर छोटा बच्चा बोल रही है, फिर 1.5 महीने का बच्चा है नहीं क्या जो गोद में लेके घूम रही हो? है? नहीं, एक छोटा और है, एक एक छोटा और है। कितना वो भी है 1.5 2 महीने का? नहीं वो 3 साल का है। हाँ, तो बच्चा तभी तक छोटा है जब वो अपना वो खाने का और धोने का काम खुद ना करे तो वो बच्चा है। बाकी सब बच्चे के बाप है। ठीक है। और इधर से दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता और राजस्थान और गुजरात करने के लिए समय है। वहां जाने के लिए 5 5 सूट समेटने का समय है। भी आज मेरे को गुजरात जाना है तो 5 सूट, ये वाला तो पिछली बार सबने देख लिया था, इस बार तो दूसरी डालनी है। अरे उसके लिए लेकिन उसके लिए बहुत सारा ट्रांसफर जॉब ऐसी है, एक दुकान भी तो दुकान जैसे वही अब त्रिफला बनाना है, और कल मेरे यहाँ पे ऐसे जी मिचलाने लग गया बहुत ज्यादा, फिर वो दीदी को फिर मैसेज किया त्रिफला के लिए, फिर 2-3 दिन से मेरे आराम में इलायची वगैरह खाई, फिर अब मैं हम तो सोच रहे हैं कि घर पे ही बनाऊं मैं, बाहर वाला एक डिब्बा है उसका प्रोडक्ट बैजनाथ का, पता नहीं किसका, मैं कि नहीं घर पे खुद ही हम चून बना के तैयार करेंगे, यहाँ पे गुजरात में गांधी की दुकान होती है, वहां पे सब सारा सामान यहाँ आए होंगे, जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो मैं कि नहीं मैं खुद से ही तैयार करूंगी ये सब। कोई बात नहीं, तो परमेश्वरी दीदी को बोल देना, बनाती है वो, भेज देंगी वो आपको। अभी बोना नाशक तो अब पता नहीं यहाँ चीजें मिले नहीं मिले, अपन भाषा की वजह से भी क्या थोड़ा दिक्कत है, तो क्या फिर नहीं वो मिलेगा? दीदी को क्या नहीं हाँ मिलेगा? दीदी को क्या नहीं मिलेगा? कौन सी भाषा है? चाइनीज भाषा में थोड़ी बोलना है उसको। दुकानें भी नहीं पता अभी यहाँ पे कैसे क्या है, नया से नई जगह हमारी, दूसरी पहले दूसरी जगह थे, फिर अभी दूसरी जगह आ गए, तो जब तक ये ठीक। थोड़ा सा नहीं वो देखे, मैं दीदी को बोलूंगी, दीदी या फिर आप अगर आपके जो कांटेक्ट नंबर है जहाँ से सामान मंगवाना होता है वो बता देना आप। आप जिन हाँ दीदी को, परमेश्वरी दीदी से संपर्क कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। और अभी क्या है ये छोटा वाला माधव, इधर आ तो, माधव को बुलाना, इसका हाथ कट गया है, आज ये बैट बॉल लेके खेल रहा था तो सोफे पे वो स्टील का रखा था, इधर आ बेटा, तो इसके वही वो वैक्सीन की बात उधर हो रही थी ना, तो मैं कि मैं पूछूंगी, तो इसके अभी नील पेंट वगैरह लगाई, और फिर वो बेटनोवाइट ट्यूब आता है वो लगाया, तो इसके हाथ कट गया था इसका। इस पे पेशाब करा दो इसका। इसको बोलो जाके सुसु कर दे इस पे। फिर टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाए? मैंने तो न जाने कितनी बार कट कटा के कुछ लगाया ही नहीं। बचपन में मैं भी जहां तहां गिरता रहता था, कटता फटता रहता था। अच्छा अच्छा। अरे शेर है, इतना कुछ नहीं होता बेटा, चिंता न कर। इतना तो जख्म हम ऐसे चाट जाते थे। ऐसे बोल के सुना वो वंदे मातरम, बोल तो वंदे माधव, मातरम। बोल बोल वंदे मातरम, अरे बोलते माधव। चलो, कोई बात नहीं। अभी रैबिट देख रहा था दीदी के यहाँ, दीदी के हैं, अब इसको अभी तो बोला दिखाओ मुझे रैबिट दिखाओ। अभी हाँ वही है सब। चल, हाँ इसको सुसु डाल देना, चाहे आप अपना डाल दो, इसके पिताजी का डाल दो, भाई का डाल दो, या इसी का डाल दो। जख्म को अच्छा, सुसु से धो दो। और अभी हल्दी और शहद होगा तो लगा देना, चूना तो होगा नहीं। हल्दी शहद हाँ हो नहीं हल्दी। चूना है, चूना है मेरे पास में है चूना। तो थोड़ा सा चूना लेके अपने ही थूक में उसको घोल दो, गीला कर दो और उसको लगा दो। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। कंचन।
कंचन कंचन, जल्दी जल्दी करें, 9:08 हो गए हैं। होशियार सिंह चाचा जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम चाचा जी। भैया जी 9 साल की पोती है, उसको अचानक कल बुखार बन गया। तो बुखार तो अचानक ही आता है। बता के किसको किसको आया है आज तक, मेरे को ये बताना जरा। यहाँ पे चौपाल पे इतने सारे भाई बंधु हैं। उपचार उपचार किससे पूछ रहे हो वो बताओ ना। ट्रीटमेंट रामबट्टी रामबट्टी आधा गोली रामबट्टी की दी, जी जी। और बस सुबह तक। कोई बात नहीं, चिंता ना करे। या वो अनुभव देने आए हैं, टनाटन कह के गए हैं, ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा, अनुभव देने आए हैं। ये देखो वो आवाज नहीं आ रही ना उनकी सही से, मातरम बोलो। आवाज नहीं आ रही। मेरे चाचा जी ने ये कहा कि मेरी हाँ, दोती को अचानक बुखार आ गई और मैंने श्री राम बटी आधी खिलाई तो टनाटन हो गई, ये कहा गया। अरे उन्होंने पहले बोला मेरी पोती 11 साल को, उसको अचानक बुखार आया, तो मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने कहा बुखार किस किस को बता के आता है ये बता दो पहले। बाद में उन्होंने बोला श्री राम बटी। तो ये वाकई श्री राम बटी उन्होंने मेहनत करी थी और बच्चों ने मिलके बनाई थी। आज भी हमें याद है, इस घर में बच्चों ने भी श्री राम बटी पीसा था। और वर्षा दीदी लिखती है डर गई। आप किस बात के लिए डर गई दीदी? हैं, डरे दुश्मन। लीना लीला मौर्य दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी भैया, एक तो मुझे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्थ समृद्ध परिवार से जोड़ने के लिए। और भैया जी, आपने जो शैम्पू भेजा था वो मैंने लगाया, तो भैया बहुत इतना अच्छा शैम्पू है कि मतलब ऐसा तो देखा नहीं कभी ना लगाया। और जैसे कंडीशनर लगाते थे ना उसके बाद, वो भी थोड़ी टाइम के लिए ही मतलब सॉफ्ट करता था, और ये तो मतलब पूरे टाइम तक लगा है, बहुत ही सॉफ्ट कर दिए इसमें बाल। और क्या, एक दिव्य धारा का है, मतलब अमृत धारा का है, उसने भी मतलब मेरी फ्रेंड को बहुत दर्द रहता था, दो दो डॉक्टर चेंज कर दिए उन्होंने, और 1 महीने से इस्तेमाल में है वो, तो उनका बहुत ही मतलब आराम है, उन्हें बिल्कुल आराम है। और भैया एक सवाल है, ये एक दीदी। सवाल है, पूछ लूं? हाँ जी हाँ जी, पूछिए दीदी। भैया मेरा एक भांजा है भैया मेरा, तो उसके पूरे शरीर पे, हाथ में, बाहों पे भी, पेट पे, माथे पे बहुत मोटी मोटी गांठें हो रही है भैया, अंदर स्किन के अंदर गांठें, तो उसका कुछ उपचार बता दीजिए भैया। देखिए, जिनको भी हो रही है ना उनको बोलिए कि बड़े विनम्र से विनती कीजिए कि या तो 1 साल लगातार सुबह शाम गौमूत्र अर्क ले आए। देसी गौ माता तो मिलेगी नहीं उनके यहाँ, तो गौमूत्र अर्क जी। ले आए। ठीक है। हाँ जी। और दो ठीक। चम्मच गौमूत्र अर्क 1 कप पानी में घोले, सुबह पी जाए और शाम को पिए। ये आदत में तब्दील कर लें कि मुझे गौमूत्र अर्क पीना ही पीना है। ठीक है भैया। 1 साल तक उनको ठीक है। बोला जी, 1 साल तक आप पियो। बाकी आप जो भी, अगर कभी कोई कुछ और इलाज बता रहा है, कुछ कर रहा है, तो करो ना करो अलग बात है। इसको आप 1 साल दे दो गौमूत्र अर्क। और मैं तो ये कहूंगा कि आसाराम जी के आश्रम से मिलने वाला गौझरण अर्क लेकर आए। गौ ठीक है भैया। हाँ, उनका गौमूत्र अर्क थोड़ा सा, मतलब मुझे तो बेहतर लगा है। ठीक है। ठीक है उनकी भैया। ऑनलाइन वेबसाइट एक। भी है, आश्रम ई स्टोर करके, तो वहां से भी हाँ आप जी। मंगवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है भैया, कितना डालना भैया एक आधा कप में? हाँ, मैंने ज्यादा तो नहीं बोला, 20-20 चम्मच बोले हैं। 20 चम्मच? मतलब नहीं पहले वाला भैया। सुनी, पहले वाली सुनी नहीं। ठीक है, 2 चम्मच, छोटे अच्छा चम्मच भैया, से दो ठीक है। चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। ठीक है आधे भैया। कप 1 कप पानी में घोल के, मतलब उसको मिला के, क्योंकि डायरेक्ट पियेंगे तो पिया नहीं जाएगा। एक दिन पी लेगा बंदा नाक मुंह बंद करके, 2 दिन कर लेगा, 4 दिन कर लेगा। हाँ जी।
ठीक ठीक है है दीदी। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी, आपका ऐसे नेटवर्क कमजोर है तो आपकी शैम्पू का फीडबैक मैं अलग से हाँ दोबारा जी, लूंगा। ठीक है भैया। ठीक है। अब चलते हैं तरन्नुम बहन के पास। बड़े दिनों बाद आई हैं बाहर के संग। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया दीदी। मेरा भी शैम्पू का फीडबैक था। मैं जब से शैम्पू लगा रही हूँ तो गर्मी में बहुत ज्यादा पसीने होते थे तो बाल में पूरा गीला हो जाता था बिल्कुल। रात में तो कभी ऐसा नहीं होता था, मैं बाल को चोटी या जो भी पोनी नहीं करके सोती थी, पहले तकिया पे फैलाकर सो जाती थी। अभी जब से शैम्पू लगा रही हूँ तो ये रिलैक्स हुआ, बदन भीग जाएगा पसीना से, बाल नहीं भीगते। तो ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भैया, शैम्पू का क्या पूछना है। वो तो जितना तारीफ किया जाए कम है। और एक मेरा अनुभव एक और ये नेत्र नाशक रोग का था कि हमने एक डॉक्टर साहब नरकटियागंज में ही है, उनके बच्चों को आंखों पे झिल्ली था, 5 साल के बच्चे थे। हाँ दीदी एक तो वो मिनट नेपाल जाती थी। दीदी दीदी एक मिनट रोकना चाहूंगा। अभी आपने बोला नेत्र नाशक रोग का अनुभव। नेत्र मतलब नाशक रोग कर, हाँ। नेत्र नाशक, आंखों को नाश करने वाला। चलिए, हंसने के लिए बोला हूँ। भैया तो उनको जब उनके बच्चे 5 साल के हैं भैया, तो उनको आंखों पे छिल्ली था, बच्चों को आंख में लाली भी था, बोल रही थी कि धूप की वजह से है, तो नेपाल जाती थी वो दिखाने। तो हमारे यहाँ बकरीद बाद मैं दावत की थी तो वो लोग आए तो बोले कि ऐसे ऐसे कल जाना है हमें नेपाल। क्या बात है भाई, तो आंख दिखाने हमने, हमारे पास तो एक ऐसी मेडिसिन है कि बच्चे बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोली कि तो दे दीजिए। हमने, नहीं बच्चे रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा लगता है। तो उनके बेटा को ना मैं एक आंख में डाल दी तो वो बहुत तेज चीखा, फिर वो नहीं डलवाया। जब वो गाड़ी में बैठा ना भैया तो खुद से क्या कह रहा है, खाला हमको वो दे दो आई ड्रॉप, मैं डालूंगा, मैं यहाँ पे नहीं डाले कैसे डालोगे, तो दे दो। फिर उसकी मम्मी बोली कि दे दीजिए बाजी, मैं ले जाकर दी, बच्चे लोग एकदम शौक से डालने लगे। फिर हमको 2 ड्रॉप डाली। आपको हम बोले भी थे कि बच्चे का आंख बोल रही थी कि बहुत लाल हो रहा था, आप बोले घी का काजल की तरह लगाने के लिए उसको बताए। पता है परसों फोन की हुई थी कि 5-6 डिब्बी हमें चाहिए, क्योंकि सब लोग हम लगा रहे हैं, बहुत फायदा है इससे, और बच्चों का आंखों का झिल्ली छोटे वाले का बिल्कुल चला गया और लाली भी खत्म हो गया। तो बड़ा वाले को हल्का ला लिए तो वही ड्रॉप डालते हैं, बहुत अच्छा है। आदत लगा दी है तो बाजी दीजिए, इसको मंगा दीजिए। हमने ठीक है, अभी थोड़ा सा साइट बंद है, नहीं हुआ तो उससे जोड़ देंगे, अच्छा तुम लोग मंगा लोगी। और भैया कुछ मतलब ब्यूटी क्रीम का भैया, हम मैं अभी मुजफ्फरपुर गए थे इसके पहले, तो हमें ना आंखों पास यहाँ कीड़ा, फिर यहाँ पे, फिर नोज पास, फिर यहाँ पे, मतलब इतना ज्यादा चेहरे में जलन। तो वहां तो ब्यूटी क्रीम था, फेस पैक नहीं था, हेमियो फेस पैक। तो वहां तो क्रीम लगा ली मैं, फिर वहां से एकदम कल ही होकर मैं भागी, पूरा ये सब सूज गया था। यहाँ आई तो फेस पैक भी लगाई साथ साथ और ब्यूटी क्रीम। क्या पूछना भैया, 2 दिन में तो हमारा चेहरा देखने वाला हो गया, जबकि बहुत एकदम गंदा लग रहा था, इतनी लहर जलन भी बहुत थी, कीड़े की वजह से हो गई थी। नमस्ते दोस्तों, क्या आप तो कुछ पूछ सकती हूँ क्या, कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी दीदी। हम अभी मोतिहारी में हैं, हमारे जीजा जी हैं। तो 2-4 नहीं 5 दिन पहले उनको ना अचानक सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई और फीवर भी काफी हो गया। ऐसे वो हार्ट के पेशेंट है, उसको ब्लड पतला होने की दवा सिर्फ चलती है, और प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है फरवरी में। तो उनको भैया 5 दिन पहले ये कैफियत हुई, लेकिन प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद इनका सब कुछ ठीक ही ठाक था, लेकिन पेशाब इनको जो है ना भैया दिन भर कम होता है और रात में बहुत ज्यादा होता है। तो डॉक्टर से बात किए तो वो बोले पानी कम। तो कल परसों दिन 4 बजे के बाद बोले, तो 4 बजे के बाद पानी कम दिए, दवा वगैरह चल रहा है। तो भैया परसों तो नहीं हुआ रात में, मतलब 5 बार हुआ, लेकिन कल उसी तरह पानी कम ही बेचारे लिए, लेकिन पूरी रात पेशाब। आज फिर देख रहे हैं 4 बजे से 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। तो भैया इसको रोकने के लिए कोई मतलब ये, उनको सांस मतलब डॉक्टर बोला निमोनिया हो गया, तो वो सांस हफनी का भी ये है। तो उनको ये लोग निमोलाइजर देता था। जब मैं आई आज 3 दिन हुआ तो मैं अमृत धारा का वो भाप देती हूँ। तो कल निमोलाइजर दिलवाए नहीं, उनको अमृत धारा ही दिए, तो वो सांस में भी माशाल्लाह बहुत फायदा है, बिल्कुल दम नहीं फूल रहा है। इनके बहू को भी सांस की बीमारी है, दम फूलती थी, इसको भी दे रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, तो दम तो नहीं फूल रहा है।
लेकिन भैया पेशाब रोकने के लिए कुछ है अगर तो ऐसा बताते हैं। बहुत ज्यादा हो जा रहा है, दिख भी बहुत है, 75 ईयर्स के हैं। अब बोल रहे हैं कि जैसे बेड पे भी बैठ गया तो हाथ के सहारे से घसक नहीं सकते हैं, मतलब पेशाब से ही हमको इतनी वीकनेस हो गई है। और ऐसा कुछ नहीं है, खाने पीने में सब कुछ मतलब खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब खाना नहीं, भूख है। पानी वही 4 बजे से हम 3 दिन से आज कम बोले कि दीजिए बस, और तो ऐसे सब कुछ। दीदी आप जैसे मुझे शुगर व्हाट्सअप भी बहुत है भैया। दीदी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको दवाई का नाम जी भेज दूंगा। ठीक है भैया। ठीक है भैया, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहां पे डॉक्टर का ही नाम होता है। आज इनको पानी चढ़ाने के लिए एक आया कंपाउंडर, तो हमको बोला सीखिएगा। मैं डॉक्टर ये सब काम नहीं करते हैं, ये सब कंपाउंडर का काम होता है। डॉक्टर ऑपरेशन करके साइड हो जाते हैं, कंपाउंडर स्टिच देता है, कंपाउंडर पानी चढ़ाता है। ये सब हमको मत सिखाओ, हम खुद अपने आप में डॉक्टर हैं। सही बोले ना भैया? अब जो बोल दिया तो बोल दिया। चल, जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और अब चलते हैं संगीता दीक्षित दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मैं नेत्र बिंदु का अनुभव बताना चाह रही थी आपको कि मुझे काफी दिनों से धुंधला दिखाई दे रहा था। काफी दिन हो गए मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था। बारीक बारीक जो अक्षर होते हैं मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मुझे बहुत आंखों को प्रेशर दे के पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन कल मैंने रात में नेत्र बिंदु डाला, एक एक बूंद दोनों आंखों में, और आज सुबह तो जैसे चमत्कार ही हो गया। मैं बारीक से बारीक अक्षर भी बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, बहुत अच्छे से, इतना क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि कल तक, अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक ही दिन मैंने डाला है बस नेत्र बिंदु, और वो भी एक एक ड्रॉप डाला है, और मेरे संग तो बहुत चमत्कार हो गया। ऐसे कैसे इतना बारीक से बारीक अक्षर मैं बड़े अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। भैया जी एक दिन में इतना चमत्कार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने इतना अच्छा निकाला है नेत्र बिंदु, कि कुछ पूछो मत। जितना तारीफ करो उतना कम है उसके लिए तो। जी भैया जी, मैं ये बताना चाह रही थी आप। जी दीदी। और ये नेत्र बिंदु, अगर जैसे कोई भाई बहन सुन रहे हैं तो नेत्र बिंदु कोई अलग है क्या? नहीं, ये वही है जिसे नेत्र रोग नाशक कहते हैं। नेत्र रोग नाशक। आप लोगों को एक छोटी सी बात आज फिर चर्चा का विषय बीच में डाल दूं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से ज्यादातर जो उत्पाद बनाए गए हैं उन सभी के नामों के संग नाशक शब्द का है। और ये हमारी परंपराएं सिखाती है, माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का ज्ञान सिखाता है कि जो आप बोलते हो वो होता है। शायद इसमें से कुछ सहमत हो या ना सहमत हो, अलग बात है। तो मेरी तो यही इच्छा थी कि जो ये दवा बन रही है, आंखों की जो ड्रॉप बना रहा हूं, इसको कैसे पावरफुल किया जाए। ये जो आंखों का ड्रॉप है, जब भी जिस दिन भी पहली बार बना, इसे ज्यादा प्रभावी कैसे किया जाए, उसका एक सबसे सही तरीका मुझे यही नजर आया कि क्यों ना इसे हमेशा वो बोला जाए जो हम इससे चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? तो आंखों में जो कोई रोग है, नेत्रों के जो रोग है, उसका नाश हो। ये सिर्फ मोतियाबिंद को ठीक ना करे, ये आंखों के चश्मे ना उतारे, मतलब किसी रोग की दवा ना बन के नैन कष्टों की नाश करने वाला बन जाए। चाहे वो आंखों में दर्द हो रहा हो, खुजली हो रही हो, जलन हो रहा हो। तो जब आप गौर करेंगे तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से खोजी गई और परीक्षित की जा रही, हमेशा वो परीक्षण कार्य में चलता रहता है हमेशा। उसमें काफी चीजों में आपको यही नाम नजर आएगा, नाशक। एक नाशक शब्द लगा होगा, चाहे वो ग्रीक लेस नाशक हो, गंज नाशक हो, रोम नाशक हो, और कितने नाशक हैं। ये परंपराओं का ज्ञान है। जब मुंह खोलो वही बोलो जो अब चाहिए। तो अगर हमने ड्रॉप उठाया तो कौन सी दवाई डाल रहे हो भाई? तो नेत्र रोग नाशक। तो ठीक है,
अब अंदर कौन सा रोग है वो अपने आप नाश करेगा। जी। आगे चलते हैं, इसके मलिक बिया कलकत्ता। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम बिया। भैया हमारे सर हैं, उनको मैंने नेत्र रोग नाशक दिया था करीब आज 5-6 महीना पहले। तो उस टाइम 2-4 बार देने के बाद में वो घर में रख करके भूल गए थे। और फिर 2 महीने के बाद में अभी 1.5-2 महीने पहले ही हमसे बोले कि वो हो गया है, तो दूसरा एक को दे देना। दूसरा दिए थे तो उनसे उनको बहुत आराम है। बोले थे कि जो नज़दीक का चश्मा के बगैर लोगों को पहचान में जल्दी नहीं आ रहा था, अभी पहचान में आ रहा है, और हमको 2 और दे देना। तो मैंने बोला कि आप फीस दीजिए पहले। तो चौंक गए। बोले कि फीस मतलब फीडबैक आपको लिखित में व्हाट्सएप में देना होगा। तो बोले कि हाँ हाँ, हम इंग्लिश में लिख देंगे। बोला हाँ कोई बात नहीं। तो वो बोले कि ठीक है, हम दे देंगे, और आप उनको 2 नेत्र रोग नाशक दे देना। भैया उनका एक प्रॉब्लम है कि, पूछ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी भैया। उनका प्रोस्टेट थोड़ा बड़ा हुआ था, तो होम्योपैथी दवाई कर रहे थे, उनसे थोड़ा कमा है, लेकिन उससे और कम नहीं हो रहा है काफ़ी दिनों से। लेकिन उनको तकलीफ ये है कि रात में 2-3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो बोल रहे थे कि इसके लिए कुछ बोलने के लिए, तो क्या बता सकते हैं? एक तो 2-3 खजूर दूध में उबाल के, वो दूध पीने के लिए और खजूर खाने के लिए बोल रहे हैं। जी, जी भैया। शुक्रिया। जी। और अब चलते हैं मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे सभी को मातरम वंदे जी। मातरम। भैया वो चर्बीनाशक जो पाउडर है, जैसे 1-1.5 चम्मच लेना होता है उसको, कि भैया उसकी कुछ मात्रा कमती ज्यादा है? हाँ, 1 चम्मच चरबीनाशक चूर्ण, 1 गिलास गुनगुना पानी, 2-3 चम्मच शहद। और जो शहद नहीं लेते हैं वो शहद ना लें। शहद 2 लोग नहीं लेते, कुछ जैन समाज और हम्म। मधुमेह रोगी। जी। तो भैया जैसे बेटी को दी हूँ, उसका मतलब मोटापा बढ़ा हुआ है, तो वो बोल रही थी जैसे 3-4 बार पेट साफ होता है, वो ठीक है ना? हाँ, ये इसका मुख्य जो है प्रभाव यही है। लक्षण। जी। हाँ, कि इसको सेवन करने के बाद आपको बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा भी होती है और आता भी है। हम्म। कईयों को मरोड़ जैसे दर्द भी उठते हैं। सबको नहीं, हाँ। लेकिन 1-2 जनों को मरोड़ जैसे, हम्म। जैसे जिनका मल बहुत सूखा हुआ होगा हम्म। उनको दर्द उठेगा हाथों हम्म। में। हम्म। हम्म। और भैया जैसे भूख नहीं लगती है, ये भी उसका सही लक्षण है ना? हम्म। ठीक है जी भैया, धन्यवाद। तो एक ठीक। डेढ़ चम्मच लेते रहे, जैसा है वैसे नियमित रखे, हाँ, है ना? एक एक दिन छोड़ के। एक दिन छोड़ के एक दिन, हाँ एक दिन छोड़, एक दिन वो घी ले लेती है और एक दिन चर्बीनाशक ले लेती है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। कंचन बहन, माइक अनम्यूट करें। पिछली बार भी आपको मौका दिया था, आपने माइक अनम्यूट करके बोला ही नहीं। बोलिए। आपके एंड से कोई गड़बड़ी है? किमया किमया लवकर इकडे या. किमया किमया रुचि लगता है सब। और अब 3 हैंड रेस हैं जिनकी तीनों की वीडियो बंद है। ठीक है। इनमें से एक के तो मैं माइक अनम्यूट करूंगा, क्योंकि उनका बारे में मुझे जानकारी है कि उनकी कुछ मजबूरियां होती है दीदी की, जिनका नाम है किरण जौनपुर दीदी। तो दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी लोगों को। भैया चर्बी ना, अरे उसका सॉरी, इसका लीवरवटी का एक वो है अनुभव। एक बच्ची है, मतलब लड़की 19 साल की, तो वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी काफी दिन से, क्योंकि उसकी क्या मेडिकल एजेंसी है। तो वो लीवर में बहुत ज्यादा उसको दिक्कत थी, कुछ पच नहीं रहा था, और भी दिक्कत थी, और पूरे बॉडी में उसको ना दाने निकल गए।
और खुजली हो रही थी, तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन उसने ट्रीटमेंट लिया था। फिर किसी ने बताया कि दीदी बनाती हैं कोई दवा लीवर के लिए, तो आई थी मेरे पास, 1 सप्ताह हुआ है भैया। तो भूख न लगना और हाइपर एसिडिटी, ये भी लक्षण थे। तो 1 हफ्ते में ही भैया दाने सब समा गए, और एसिडिटी में भी 70% आराम है। भूख जो है अभी बोल के नहीं लग रही। हमने कम से कम महीने आप रेगुलर लेना इस, तो आराम हो जाएगा। कह रही थी कि आप लोग को बहुत अच्छी चीज सिखाई गई है। एलोपैथिक के हम लोग हैं, लेकिन सच में वो क्योर नहीं करती है, मतलब स्वीकार की इस बात को, तो कर रही है भैया। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि आपकी वजह से मतलब वैसे लोगों में भी विश्वास जागृत हो रहा है लाभ मिलने के बाद। और भैया एक क्वेश्चन भी पूछना था। जी दीदी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी दीदी। एक एक जो है 23 साल की है, बगल में एक है भाभी जी, उनकी बेटी। उसको भैया बच्चेदानी तो निकल गई है, यूट्रस। तो क्या उस बच्चेदानी के साथ ओवरी नहीं निकलती है? नहीं, हाँ, तो दाहिने ओवरी में सिस्ट है उसको। कोई नहीं, जो अपने तो सिस्ट में हमने क्या है। दाहिनी तरफ, हाँ, तो उसको दाहिनी तरफ हमने वही एरंडाइल की मालिश बताई है भैया। और कचनार की छाल का काढ़ा, तो उसमें और कुछ भी ऐड करना होगा क्या? गोरख मुंडी अच्छा, कचनार और गोरख मुंडी। और चूने का सेवन, अगर पथरी की शिकायत उन्हें ना रहती हो तो चूने का सेवन। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा बहन करनाल, 9:30 हो चुके हैं। वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा भी एक अनुभव है। एक क्या अनुभव, तो बहुत सारे हैं वैसे, पर पति देव का है अनुभव, आप ही दो। राधे राधे भैया जी। राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। मेरा अनुभव जो है वो धातु स्रावित जल को लेके है। वो मैंने मतलब अभी 15-20 दिन पहले था कि मैंने 6-7 दिन पिया होगा। तो मुझे थोड़ा जो बाथरूम आया वो बिल्कुल लाल आया 2 दिन। तो मैंने इनको खूब सुनाई आके। तो उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, पूरे दिन बाथरूम आता रहा, तो मुझे पथरी आई फिर बाथरूम में। जी। तो धातु स्रावित जल निकलने से मुझे पता नहीं था, ना मुझे कोई दर्द हो रहा था। मेरी वो पथरी निकली है वो जल पीने से। बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही सुंदर अनुभव। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। और भैया जी, एक मुझे मेरी आंखों में ना वो है, टैपिजियम है। तकलीफ क्या होती है? तकलीफ भैया ये है, मेरी आंखें लाल रहती हैं, पानी लगने के बाद ज़्यादा लाल होती है, नहाता हूँ तब ज़्यादा होती है। और इसका अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो तो इसका इलाज ऑपरेशन ही बोलते हैं। सिर्फ एक डॉक्टर है पटियाला के अंदर जिन्होंने मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं कराना इसका। ठीक है। हाँ जी, बस वही है। अब मैं इसमें ये डाल रहा हूँ जो नेत्र रोग नाशक है ना, तो इससे जो मेरी आंख है वो ठीक है। मतलब पहले से ना मुझे लग रहा है जो मेरी आंख में टैपिजियम बढ़ा हुआ था ना, वो अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। भैया इससे नियमित रखें। ठीक है भैया, कितनी बार डाल लूँ इसको दिन में मैं? 2-3 बार। ठीक है भैया। ये टैपिजियम मतलब ना समझ आए तो ये जो आंख में मांस बढ़ जाता है ना, वो है। जी जी। हाँ जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दूं। बड़ी रोचक जानकारी है, लेकिन शायद मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता। चौपाल पे हंसने वाली बात है। जो हंसे तो हंस लीजिएगा। अभी तक आप लोग कितने ऐसे भाई बहन हैं, कितनी बहनें हैं जिन्होंने अपने पति का सर शैम्पू किया है? पहले जरा हैंड रेस करना जरा। मतलब लगभग काफियों ने किया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब उस बहन ने शैम्पू अपने हाथों से बनाया तब उसकी शैम्पू भी करी और उसको वीडियो भी वायरल किया। लेकिन मैंने उसे अभी संभाल के रखा है, वो अभी वायरल नहीं कर रहा। ठीक है।
अपने ही चौपाल में जुड़ने वाली बहन है, जिसने अपने हाथों से जब शैम्पू बनाया तो उस शैम्पू को अपने पति को किया और उसकी एक वीडियो क्लिप बना के मुझे भेज दी कि मैं अपने पति का शैम्पू कर रही हूँ। ठीक है। और जिस बहन की कहानी है, शायद उसकी बहन को ये बात पता चल गई, इसलिए वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है। वो लगता है कि वो वीडियो उधर भी भेज दी होगी। ठीक है। आ, अभी एक हैंड्रेस था कविता ठाकुर दीदी का, इनसे बात कर लेते हैं। और एक और था कुमकुम देवी। अच्छा, शिव किरण देशमुख दीदी के यहाँ तैयारी चल रही है। कविता दीदी माइक अनम्यूट करें। कविता ठाकुर दीदी माइक वंदे अनम्यूट। मातरम भैया। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही भैया? अभी तक तो नहीं आ रही आवाज में। वंदे मातरम भैया। नेटवर्क की प्रॉब्लम है दीदी, ये ब्रेक हो रही है आवाज। वीडियो बंद करके बोल के देखिए जरा। आप बोल के देखिए। भैया बहुत ऐसी डकार आती है, ऐसे बहुत जम के डकार आती है। और रात में सोते समय खर्राटे भी आते हैं। डकार और खराटे, ये दोनों का एक ही इलाज अगर किया जाए तो धातु स्रावित जल का नियमित रूप से सेवन करें। 1 लीटर पानी में सोना चांदी तांबा लोहा डालें रात को, और सुबह उसको 250 ml रहने तक उबाल लें और उसे छान कर सिप सिप करके पी जाएं। 3-4 दिन बाद एक बार मिलते हैं। ठीक है। वंदे मातरम। अब चलते हैं शिव किरण देशमुख भोपाल जी के पास, लेकिन जिनका नाम है शंकर देशमुख। वंदे मातरम भैया जी। अच्छा, वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोनों ही है भैया साथ में। शैम्पू तैयार, शैम्पू के लिए क्वाद तैयार हो रहा है भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये क्वाद भैया इनके लिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए शैम्पू भेज दिया, उसमें मेरा काम चल जाएगा। हाँ, आपके तो बस इतने हैं कि वह 100 ml 1 साल चल जाएगा। बिल्कुल भैया। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। भैया खुशबू कैसी लग रही है वहां पे? खुशबू तो आ रही भैया। जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है। जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही भैया। जी। 21 प्रकार की जड़ी बूटियां डाली है भैया। बहुत बढ़िया। बस भैया आपका आशीर्वाद है, जैसा आप चाहते हो वैसा बन जाए। अरे मैं उससे भी बेहतर बनेगा, चिंता ना करें। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद तुम दीदी, धन्यवाद। वंदे मातरम। कुमकुम देवी बिहार, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये पूछ रहे हैं कि वो 7 साल की बच्ची है, उसी को यहाँ छाती में दिक्कत हो रहा है, दर्द दर्द बोल रहा है और ठीक हो जाता है, फिर बोलता है कि दर्द है दर्द है, तेज तेज से हो रहा है। घर में हींग है? हींग? हींग? हाँ। हाँ। और अजवाइन? जमाइन है। 1 चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी हींग, इसको पीस के रख लो और उसमें से हाँ। 1-1 चुटकी उसको चटा दो दिन में 2-3 बार। एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। एक ही दिन में मत चटा देना पूरा, 1 हफ्ता चलेगा कम से कम 1 चम्मच अजवाइन। अच्छा। जी। और पहले से इसको लीवर में सूजन बताया था, अल्ट्रासाउंड करवाए थे था।
उल्टी उल्टी जैसा लगते रहता था, इसको खाना नहीं खाती थी उतना। तो फिर दवाई चला 1 महीना तक, सिरा पूरा दवाई, तो फिर कभी उल्टी जैसा नहीं किया और नहीं कभी कहा कि पेट दर्द किया। और अचानक यहाँ परसों से ऐसे बोल रहा है कि पेट दर्द किया, फिर बोल रहा है कि छाती में दर्द हो रहा है। 1 चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी हींग, इसको पीस के रख ले और इसमें से एक एक चुटकी करके दिन में 3-4 बार उसे चटा दे। ठीक है। और एक दीदी ने लिखा कि देशमुख भैया जो है, शंकर देशमुख भैया, वो गन्ने गन्ने की वो डंठल से उससे मिठास घोल रहे हैं। तो आप लोग आंखों में ना नेत्र नाशक डालें। वो गन्ने का डंठल नहीं है, वो बांस की कमाची है। और इसकी पुष्टि करने के लिए माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जी दीदी, माइक अनम्यूट करना। जी भैया। हाँ जी। जी भैया, ये बांस की कमची है, आपने सही बोला, वही है। जी। लकड़ी को डंडे से घुमाना था तो कुछ मिला नहीं है, मिला तो इसी से काम चला रहे। हम्म। इस साइड पे। चलिए, अब मोहमाया समेटने का समय हो चुका है और मिलते हैं। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं। क्या बात था? कल 11 बजे, कल 11 बजे, ऐसे तो कौन सा दिन है? मंगलवार, नारी सुरक्षा का दिन है। लेकिन कल हम कुछ अलग ही बात करेंगे। बात होगी नारी सुरक्षा की ही, लेकिन लगेगी धमाल। ठीक है। और जाते जाते जब तक 16 समापन हो, आखिरी में एक चीजें और दिखाऊंगा, बताऊंगा सभी के लिए। तो कोमल पटेल बहन, जब तक आप लोग आगे हैं, कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वय देवा शान्ति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे मैं गलती में कह दूंगी, कोई गल नहीं, कह दूंगी मेरे कोल ही फोन है, वो तो नेट कर हरे लेकिन उन्हें पता चल जाएगा तो इंस्टाग्राम में तो ऐसे अपने कृष्ण खोले होंगे। राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम धाम की जय हो लालजू लाडी सरकार की जय हो श्री रामचंद्र जी की अपने अपने माता पिता की ले जाना था अमृत परिवार की
जय हो। कोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो। आज के चौपाल की के अनुभवों की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। विद्या प्रकट हो। मातरम सभी भाई बहनों को। विद्या प्रकट हो। मेरा तो ससुर है, आप सबके ससुर है क्या? एकदम धीरे धीरे आवाज आती है, जय हो, ऐसी लटकी पिटकी। मेरी तो आवाज कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, मैं तो ये सोच रही हूँ, इसलिए धीरे बोल रही हूँ। नवनीता लाडवा बहन। ओम नमः पार्वती पते हरे हर हर महादेव। गोविंदिया वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चले, शुक्र है, शुक्र है 18 लोग, कितने 18 लोग कम हो गए हैं। तो बाकी उन सभी को बता दूं कि क्या बताने वाला था। तो मैं भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, नकल मारने में माहिर हूँ। तो उसी नकल के जरिए कुछ चीजें सीखा हूँ, तो आप लोगों को सिखा, मतलब जो जानता हूँ बता सकता हूँ। तो उसी के ऊपर जाते हैं, चले। एक मिनट, पहले मैं एंटायर स्क्रीन। हेलो, आवाज आ रही है भाई? इधर से आवाज जा रही है? जी भैया। आ रही है, आ रही है। आ रही है। इसी सोच को साकार करने के लिए हम लेकर आए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। ये केवल एक मंच या समूह नहीं है, ये एक अभियान है जहां हम सब मिलकर खत्म हो गया भैया। हाँ, नहीं अभी तो ये तो अभी चल रहा है। हम भी जरा AI वाले से थोड़ा बहुत काम करना सीख रहे हैं, करवाना सीख रहे हैं। बढ़िया है भैया। क्रिएट। और ये जो अभी मैंने बनाया है, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, जिसका नाम अलका है। अलका। अलका। ठीक है। क्रिएट नेक्स्ट क्लिप। जब तक मैं इसे दे देता हूँ, इधर काम करते हैं, जब तक और क्या क्या किया हूँ वो मैं थोड़े बहुत दिखा दूँ। एक मिनट। भैया वो मोती वाला दिखाना भैया। वही 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 ढूंढ रहा हूँ। चाय तो बंद भाले 4 बजे बंद कर दिए ना। स्वदेशी स्वावलंबन केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन का संकल्प है। स्वदेशी स्वावलंबन केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन का संकल्प है। ये देखिए, अगर ये जो जानकारी हो सकता है आप लोग मेरे से बेहतर कर सके, क्योंकि आपके पास बेहतर समय है, मेरे पास समय का अभाव रहता है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो जानकारी मेरे तक पहुंची वो आप तक भी पहुंचे, आप लोग भी इसमें आगे बढ़े अपने आप को। अब दवा ले लीजिएगा। अच्छा जी, हम यहाँ दवा छुड़वाने वाले बने हुए, यहाँ दवा दिलवाने वाले बने हुए। दवा देने वाले। लाइव में अगर दवा दिलाई अगर दिन में 4 बार बोलेंगी कि दवा ले लीजिएगा, तो इनके जीवन से कभी दवा जाएगा? कभी नहीं जाएगा। 4 बार तो ये बोली है, 5वां बार मैं खुद ही दे देता हूँ इसको दवा। अगर आप लोगों को अपने जीवन से दवा से मुक्ति चाहिए,
तो लेना एक बार पड़े तो बोलो एक बार, मतलब अगर 10 बार लेने की जरूरत हो तो बोलो जी हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ठीक हो गए हैं। ये मच्छर बच्चे लगा माँ। और वो जो बहन थी ना, क्या नाम है, जो अपने पति का सर धोई थी, उसे नाम तो सबने चैट में डाल ही दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई है तो जरा इसको सुन ही ले। ये जिंदगी में कितनी बार अपने पति का सर धोई है ये बता पहले। चौपाल पे R&D। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया जी, पहले अपने पे यूज करेंगे तभी तो औरों को बताएंगे, नहीं, पूछेंगे मुझे कि मुझे तो झाग ये है बताओ, ना। अपने पति को कितने बार नहलाई थी शैम्पू से, ये बताओ ना। अभी तक कभी नहलाई? पहली बार। आपसे मंगाया था। एक मिनट, बाकियों के माइक बंद करके आता हूँ। एक मिनट। सारे के बीच में खिचड़ी पका देते हैं। अब माइक अनम्यूट करना बहन। हाँ जी भैया। कितने साल हो गए शादी के? 19। कितनी बार उनके सर में शैम्पू लगाई? अब भैया जी अपना हस्त निर्मित है तो अभी लगाया भैया। अगर ये हस्त निर्मित नहीं होता तो शैम्पू फिर नहीं लगाती अपने पति का। हाँ। लगाते हैं जी, वैसा तो भैया जी पतिदेव शैम्पू अब ये घर का बनाया लेकिन हुआ है। आपने अपने हाथों से नहीं लगाया ना, 19 साल में पहली बार लगाई ना। नहीं, पहले भी लगाया था भैया जी, जब आपसे मंगाया था तो वीडियो अरे हे बनाने वाला था भगवान, नहीं भैया जी। मोनिका बहन इसको समझाओ हरियाणवी में मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह क्या रही है। हाँ जी भैया, समझ गई भैया जी मैं कि अपने हाथों से लगाया है। जी मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम। नवनीता बहन, भैया का बोलने का मतलब है, अगर मार्केट का शैम्पू रहता तब आप अपने हाथ से लगाते कभी? ये तो आपने भैया से मंगवाया, ये आपने हाथ से बनाया, आपको उसका देखना था कि कैसा असर है, इसलिए आपने जी अपने जी। हाथ से लगाया ना। हाँ ये जी 19 साल दीदी। में पहले भी कभी लगाया आपने? नहीं दीदी। मार्केट का नहीं लगा, वही भैया बता रहे कि मैं वही जैसे क्या बता। होता है कि हम लोग क्रीम यूज नहीं करते, लेकिन अपने हाथ से बनाई इसलिए यूज किया कि हाँ ये सुरक्षित है। हाँ जी, हाँ जी दीदी। बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं, मोह माया समेटने का समेट लेते हैं। कल मिलते हैं 11 बजे, और प्रयास करेंगे ये सब चीजें सीखने को, कि अपने लिए अवतार कैसे बनाएं, अपने लिए एजेंट कैसे बनाएं, अपना पर्सनल असिस्टेंट कैसे बनाएं। इन सभी चीजों को भी सीखेंगे। ठीक है। अपने लिए उत्पाद, स्वावलंबी होने के लिए उत्पाद कैसे बनाते हैं वो तो बना ही रहे हैं, 2-4 उत्पाद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ज्यादा नहीं, ब्यूटी क्रीम, होम्यो फेस पैक, और शैम्पू और तेल, ये 4 उत्पादों से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मतलब सारे, मतलब बहुत बड़े वाला नहीं, एरोप्लेन वाला नहीं, सामान्य रूप से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये 4, क्योंकि ये 4 एक ऐसे उत्पाद हैं, साबुन शैम्पू, ये 4-5 ऐसे उत्पाद हैं जो किसी के पेट में दर्द हो रहा होगा ना, तब भी वो लगाएगा शैम्पू। हम लोग सैनिटरी नैपकिन पे काम करते हैं, अगर सैनिटरी नैपकिन नहीं भी रहेगा ना तो कपड़े से काम चल जाएगा। सैनिटरी नैपकिन नहीं रहेगा तो दूसरी चीजों से काम चल जाएगा, बाजार में सैनिटरी नैपकिन मिलता है। ठीक है, वहां से भी काम चल जाएगा। लेकिन जो हस्त निर्मित उत्पाद, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, साबुन शैम्पू तेल, FMCG गुड्स जिसे कहा जाता है। अब हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की ना, जो सबसे ज्यादा उत्पाद है जो भारत के घरों में छाया हुआ है, वो यही सब है। फ्रिज और कूलर और एसियां तो बाद में आई, सबसे पहले उन्होंने हर घर में साबुन शैम्पू ही पहुंचाया था। चलिए, एक भाई भी, आज तक बहनें लिख रही थी, एक भाई भी लिख रहे हैं शैम्पू का रिजल्ट बहुत अच्छा है, जरा इनसे भी रूबरू हो लेते हैं भाई। भैया जी, रात पतिदेव ने शैम्पू लगाया था ना, तो भैया जी पूरे जैसे शरीर, पूरे शरीर पे लगाया था, तो बोल रहे थे कि शरीर इतना सॉफ्ट हो गया भैया जी शैम्पू लगाने से। बाल तो होते हैं भैया जी, अगर हम जैसे अपने पूरी शरीर पे भी लगाए ना
पूरा शरीर उससे बहुत सॉफ्ट होता है भैया जी। और भैया इसका अनुभव है ना, लाइव बंद होगी, कभी हम बहने बहने एक साथ होंगे तो परमेश्वरी दीदी के पास है भैया, वो भी हमें एक साथ सुनेंगे। उसके बाद फिर देखना धमाल कैसे होती है। ये कई बार आप भाई भाई करते हो ना कि हम अपना अपना करेंगे, अब की बार हम बहने बहने अपना अपना करेंगे भैया। बहन की कहाँ से नहीं छुट रही, रुक रही भैया। ठीक है। तो अब भैया, अब भैया जैसे आप आज पूछ रहे हो ना बहन से, रीना बहन से, एक दिन बहन से भी पूछोगे कि आपने अपनी पत्नी पर पति परमेश्वर के शैम्पू हाथों से लगाया। ये बात परमेश्वरी दीदी के जीवन में भी आएगी भैया, पर वो हम अकेले में पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे भैया। चल, ये बात और यहाँ पे एक छोटी सी बात है बीच में आ रही थी तो मैं बोलने वाला हूँ। अभी तो यही है, अगला जो उत्पाद आने वाला है वो तो धमाल, उसके बाद तो भैया भाई। पचाएं, भैया हाँ? पचाना सीखें। चलो। पचाएं 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 भैया। चलें अब चलते हैं समापन की ओर, 10 बज गए हैं, घर जाके काम भी करना नहीं होता क्या भैया, क्या बैठे रहोगे? हाँ हाँ, मैं मेरे पीछे असिस्टेंट काम कर रहा है ना। चलो, जी भैया बिल्कुल बिल्कुल। मिलते चलिए हैं सुबह 5 बजे मिलते हैं। योगाभ्यास, उसके बाद। नहीं, पहले उनको तो ले लें, क्या नाम है, विशाल विकास रोशन चले गए हैं। अभी अभी तो इन्होंने मैसेज ड्रॉप किया था। ससुर जी गए नहीं हैं, ससुर जी बाहर है, पर उन्होंने फोन चला लिया, न्यूज सुनने लग गए हैं, तो मेरी वाली आवाज अब बाहर जाती नहीं। और हॉल वाला मैं लगा यही कुंडी, इसलिए अंदर अब आते नहीं। एक मिनट, विकास भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया अभी जो शैम्पू आपने भेजा था ना, तो जो पीस था उसमें सबसे पहला तो पत्नी ने रख लिया था और उन्होंने यूज किया, तो मैंने कुछ बोला नहीं था। मैंने पूछा कि कैसा रहा रिजल्ट, तो बोल रहे कि बहुत अच्छा है, बाल जो टूटता था बाल नहीं टूटा। तो मैंने फर्स्ट डे वाला तो कंसीडर नहीं किया कि हो सकता है रैंडम हो। फिर दूसरे दिन भी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा है। तो काफी जो है वो क्योंकि महिलाओं को ही सबसे ज्यादा रहता है कि बाल बिल्कुल टूट गए हैं, बाल हैं नहीं। बाकी जेंट्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला है। और बाकी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो प्रयोग कर ही रहे हैं। और ब्यूटी क्रीम तो भैया बहुत सारे चीजों में मैं प्रयोग करवा रहा हूँ, पेशेंट्स पे भी करवा रहा हूँ, तो रिजल्ट अच्छे हैं उसके। और कई लोगों के पास रहता है तो मैं उनको बोल भी देता हूँ कई बार, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कि आप इसे लगा लो। तो उसमें जो है वो काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट मिला है स्किन प्रॉब्लम में भी। तो ये जो अपने प्रोडक्ट्स जितने बन रहे हैं और खुद से भी जो चीजों को बनाया है, तो उसमें काफी जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। भैया मैं चाहूंगा आप अपना ना एक बार परिचय दे दें विस्तार रूप से, संक्षिप्त में, जिससे कि बाकी भाई बहनों को पता चले। विकास भाई जो हैं ये अपना नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं। परिचय खुद पता भी यही बताएंगे। जी भैया। जी, मेरा नाम विकास रोशन है और मैं रांची में रातू नाम का जगह है, यहाँ पर रहता हूँ। यहाँ पर ही हमारा जो है वो सोनवर्षा नेचुरोपैथी के नाम से जो है वो केंद्र है। और इस जगह पर जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे नेचुरोपैथी और आयुर्वेद दोनों की चिकित्सा जो है वो दी जाती है, जिसमें तरह तरह की चिकित्साएं होती हैं। साथ ही पेशेंट्स को जो भी अपनी जो घरेलू जो औषधियां हैं जैसे रसोई घर की, पर इसमें एक चीज ये होता है ना कि मैं स्टार्टिंग में उन्हें नहीं बताता, क्योंकि सभी लोग जो है ना वो घरेलू नुस्खे करके आते हैं यहाँ पर। और जब वो उनको ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, तो फिर जो है उनको ट्रीटमेंट के साथ में जब देखते हैं कि वो कंफर्टेबल हो गए हैं, तो मैं उन्हें फिर ट्रीटमेंट्स में उनकी जो चिकित्सा है वो अच्छी हो और कम लागत में हो, यानी कि कम खर्चे में हो, तो मैं उनके आसपास की चीजें या रसोई घर की चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि उनको विश्वास भी होता है और रिजल्ट भी मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो दर्द के रहते हैं। मतलब 90% पेशेंट जो है वो दर्द वाले रहते हैं।
बाकी जो होते हैं वो मिक्स रहते हैं कि कभी किसी को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ऐसे हो गई। लेकिन मैं एक चीज और भी देखता हूँ। एक छोटा सा अनुभव जो है वो अमृत धारा का बताता हूँ। अ, एक व्यक्ति को जो है वो तैयारी करते हैं, मतलब इसमें पुलिस की जो दौड़ वगैरह होती है उसके लिए। तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, और हमारे यहाँ पे जो हमारे थेरेपिस्ट हैं तो उसके पास में ही रहते हैं। तो उनसे पूछा सवेरे, तो उसे ये पता था कि ये कहीं पे जो है वो काम करते हैं हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बताया कि दर्द हो रहा है तो जाकर अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो उन्होंने बोला ना कि पहले आके मिल लो एक बार, उसके बाद करवाना। तो वो मतलब आया आदमी, उसको देखा और उसकी नाभि जो है वो टली हुई थी। नाभि सेट किया तो उसकी दर्द उसी समय जो है वो खत्म हो गई। फिर मैंने उसे अमृत धारा जो है वो 3 से 4 बूंद पिला दिया। फिर मैंने पूछा कि अब बताओ, थोड़ा देर रुक जाओ उसके बाद बताओ। तो बोला कि सर अब ठीक लग रहा है। तो मैंने बोला कि अब अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है? तो बोले लग तो नहीं रहा है। तो बोले कि मत करवाना, ऐसे ठीक हो जाओगे। और मैंने उसे एक अमृत धारा दे दिया, ये भी बता दिया कि ये मल्टीपल जगह पे यूज होगा, क्योंकि कई बार जो है वो हम सिर्फ सिंगल जगहों पे यूज करते हैं, किसी ने बोल दिया। तो मैं ज्यादातर लोगों को बताता हूँ कि जैसे ब्यूटी क्रीम को भी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे ही अमृत धारा को जो है वो मैं प्रयोग करवाता हूँ। तो बहुत से मैंने मल्टीपल जगहों पे प्रयोग करवाया है, और इवन कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। तो ऐसे भी चीजें होती हैं कि कुछ रैंडम, जैसे अपने जो ग्रुप है उसमें भी मिलता ही है कि प्रोडक्ट किसी और चीज के लिए बना और कहीं और जाके जो है वो रिजल्ट दे रहा है। तो ऐसे होते रहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें बहुत ही काम की हैं, बस उसमें विश्वास होना चाहिए। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि चिकित्सा में अगर पहले आप बताएंगे तो फिर उनकी जो माइंडसेट होती है ना वो बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि वो सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब सब पर देख कर आता है यहाँ पे आदमी, और उसके बाद वो हमसे ज्यादा जो है वो जानकारी उसको लेकर आता है। लेकिन हम स्टार्टिंग में उन्हें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बताने पर फिर जो है वो आदमी करता भी नहीं है। मैंने बहुत छोटे छोटे चीजों को देखा है, जैसे दर्द में बताते हैं कि हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन को बनाने के लिए, मैं जब पेशेंट को बोलता हूँ कि इसे बना लेना घर में, तो उसे दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे पूछता हूँ तो पता चलता है कि वो 10 दिन तक बनाया ही नहीं है। तो ये भी एक समस्या रहती है, फिर लास्ट में मुझे बनाकर देना पड़ता है उनको जो भी चीजें रहती हैं, क्योंकि ये उनको ऐसा लगता है ना कि ये हमारी जो घर की जो औषधियां है ना ये इतना थोड़े काम करेंगी। अभी मैं एक छोटा चीज बताता हूँ, जैसे नीरगुंडी जो है, जो सिंधवारी भी इसको बोलते हैं, ये झारखंड में बहुत होता है, और यहाँ पर लोग ना खेत की बाड़ी में इसको यूज करते हैं। तो मैं उन्हें, जितने भी पेन मैनेजमेंट वाले मतलब कि दर्द वाले रोगी रहते हैं, उन सबको बोलता हूँ कि सिंधवार का पत्ता होगा तो उसका काढ़ा बना के पियो। जिन्होंने पिया है, शिद्दत से यूज किया है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। दूसरी चीज है कि बुखार लगने पर भी मैंने अभी हाल ही में जो है वो प्रयोग करवाया है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिला। तो ऐसी चीजें हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन यहाँ मतलब मुझे खुद भी लगता है कि झारखंड में आदमी अपनी चीजों को भी जो है वो भूलते जा रहा है, यानी उसके आसपास की चीज को भी जो है वो प्रयोग नहीं करने जानता है। और ये सबसे बड़ा जो है ना वो दुर्भाग्य है कि लोग मतलब अपने पास में औषधि रहती है लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि कोई टैबलेट कैप्सूल या इंजेक्शन जो है वो उनको पूरी तरीके से ठीक कर देगा, और ऐसा जबकि होता नहीं है। बहुत परेशान होते हैं, और छोटी छोटी जो चीजें आसपास उपलब्ध रहती हैं उनसे जो है वो आदमी ठीक हो जाते हैं। पर एक चीज है कि ये बात अगर वो किसी कोई और बोलता है तो वो नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ट्रीटमेंट में आते हैं और जब उनको बताते हैं तो वो लोग फिर मानते भी हैं और करते हैं, और उनको फायदा भी होता है। तो अपने अपना तो यही काम है कि जैसे वो ठीक हो, चाहे मंत्र पढ़ के ठीक हो, चाहे जैसे ठीक हो, मैं वैसे ठीक करने के लिए उनको तरीका अपनाता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि 4-5 दिन में ना उनकी मतलब मानसिक स्थिति क्या है, वो कितना मानेगा या नहीं मानेगा। जो नहीं मानता है मैं उसको उस तरफ ले ही नहीं जाता हूँ, जो मानता है मैं उसको देखता हूँ कि ये करेगा, और करके वो ठीक हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम में, कहें कि 3 से 4 दिन में ठीक होकर चले गए। कई ऐसे होते हैं जिनकी क्रॉनिक प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा सा समय उसके हिसाब से लगता है। पर रसोई घर चिकित्सा को मैं डायरेक्ट न ले जाकर इनडायरेक्ट या 2-3 दिन बाद जो है उनको इंटर करवाता हूँ, और धीरे धीरे जो है उनको उस पर शिफ्ट करते जाता हूँ, क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह भी जो चलवाता हूँ उसे फिर बंद करते चला जाता हूँ।
और उनको बोलता हूँ कि देखो जो चीजें आपके घर में है वही आपको ठीक करेंगी, तो उनको विश्वास भी होता है, क्योंकि उन्होंने पहले ना उस तरीके से कोई फॉर्मुलेशन यूज ही नहीं किया होता है। उनको सिंपल जो पता होता है वो उस तरीके से करते हैं, लेकिन कोई इतनी शिद्दत से नहीं करता है। लेकिन जब उसे उस वैसा ही बोला जाता है कि या तो आप बना लो या तो फिर मैं यहाँ से बना कर दूंगा, तो यहाँ पैसे लगेंगे, तो फिर वो मानने को भी तैयार होते हैं और करने को भी तैयार होते हैं, और फिर जो है वो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं, मोह माया समेटते हैं। सुबह मिलेंगे 11 बजे, 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और रात्रि 8 बजे, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।